कहानी की शुरुआत में समंदर के ऊपर एक शिप को दिखा जाता है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा स्कूल स्टूडेंट अपना लाइफ को एंजॉय कर रहा होता है और हमें बताया जाता है स्कूल का सबसे ज्यादा जीनियस लड़का गाओ चेनियो ये एलियन को प्रपोज कर रहा होता है और ये चीज देख के सारा स्टूडेंट एंजॉय भी कर रहा होता है। हमें बताया जाता है गाओ चेनियो बहुत ज्यादा हैंडसम ही नहीं बहुत ज्यादा टैलेंटेड भी है और उसे बहुत बड़ा बड़ा कंपनी से ऑफर भी मिला है। और हमारे दूसरी तरफ एलियन उसका गला बहुत ज्यादा सुंदर है और वो इतना ज्यादा टैलेंटेड है दुनिया का 3 बड़ा कंपनियों में से उसको ऑफर मिला है जहाँ पे सारी बातें चल ही रहा होता है। लेकिन हमें दिखा जाता है एक लड़का अपने फोन में एक सीरीज देख रहा होता है। इस लड़के का नाम क्विंटियन है और यही लड़का हमारे कहानी का मेन हीरो है। फोन के अंदर से एक बंदा बोल रहा होता है मैं अगली बार आपसे मिलूंगा। असल में इंसान एक सर्वाइवल एक्सपर्ट होता है। वीडियो खत्म होने के बाद क्विंटियन उठ जाता है अपने शरीर को स्ट्रेच करता है और बोलता है मास्टर का वीडियो कितना ज्यादा मजेदार है जितना बार भी देखो मन ही नहीं भरता है। लेकिन तभी क्विंटियन का नाक पे बारिश का एक बूंद गिरता है और तुरंत ही समुद्र का मौसम एकदम बिगड़ जाता है। मौसम खराब देख के अनाउंसमेंट होने लगता है तुम सबको जल्द से जल्द केबिन के अंदर आना पड़ेगा क्योंकि बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है। और ये चीज सुन के बहुत ज्यादा भगदड़ होने लगता है। और इसके बाद हमारे क्विंटियन को भी दिखा जाता है। क्विंटियन बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। क्विंटियन बोलता है यार मैं तो अभी केबिन के अंदर भी जा नहीं सकता हूँ। लेकिन क्विंटियन सामने देखता है तो उसके सामने लाइफ सेविंग 2 ट्यूब रहता है। क्विंटियन भी उनकी तरफ भागने लगता है। उसे पीछे से कोई बुलाने लगता है क्विंटियन तुम कहाँ जा रहे हो जल्दी से केबिन के अंदर जाओ। लेकिन क्विंटियन किसी के बात में ध्यान नहीं देता है। क्विंटियन लाइफ सेविंग ट्यूब को पकड़ लेता है और खड़ा बेदर के चक्कर में शिप यहाँ पे डूब जाता है। हमें बताया नहीं जाता है यहाँ पे कोई मर चुका है ना जिंदा है। लेकिन हमें एक साउंड आता है सिस्टम एक्टिवेट और उसी के साथ और भी ज्यादा नोटिफिकेशन आने लगता है। सिस्टम इम्प्लांट पूरा हो चुका है। आपको एक बिगनर पैक मिला है क्या आप उसे ओपन करना चाहते हो। लेकिन यहाँ पे क्विंटियन बेहोश है। सिस्टम भी ये चीज समझ के उस पैकेज को होल्ड पे रख देता है। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं लाइफ सेविंग ट्यूब की वजह से क्विंटियन अभी एक आइलैंड में आ चुका है और उसके तुरंत बाद ही क्विंटियन अपना आंखें खोलता है तुरंत ही बैठ जाता है और बोलता है क्या मैं जिंदा हूँ। क्विंटियन जाके एक पैर के नीचे बैठ जाता है। क्विंटियन बोलता है ये सारा चीज ट्यूब की वजह से हुआ है। मेरे पास ट्यूब नहीं होता तो फिर मैं मर जाता और मुझे लगता है इस आइलैंड में इंसानों का कोई निशान नहीं है। इसका मतलब ये आइलैंड पूरा सुनसान है। सर्च एंड बचाव टीम सबका गिनती होने के बाद ही भेजा जाएगा और सब कुछ ठीक रहा तो फिर बचाव टीम इस स्थान को 5 दिन के अंदर ढूंढ सकता है। तो फिर मुझे लगता है 6 दिन तक इस आइलैंड पे मुझे सर्वाइव करना पड़ेगा। क्विंटियन अपने सामने देखता है उसके सामने बहुत सारा कोकोनट पड़ा हुआ है। क्विंटियन बोलता है मेरा नसीब अच्छा है इस आइलैंड में बहुत सारा कोकोनट है इन सब से मैं 1 सप्ताह आराम से रह सकता हूँ। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं क्विंटियन एक नारियल को खोल रहा होता है। क्विंटियन बोलता है मेरा नसीब अच्छा है जो मैं मास्टर के शो देखता हूँ। शो देख के मैं ये वाला नाइफ लिया था और मुझे लगा नहीं था ये वाला नाइफ कभी काम में आएगा। देखो आज काम में आ गया। क्विंटियन नारियल का पानी पी रहा होता है और बोलता है ये नारियल बहुत ज्यादा पुराना है और इसमें पानी भी बहुत ज्यादा कम है। अपने शरीर को ठीक रखने के लिए मुझे दिन में 5 नारियल चाहिए। अभी मुझे कुछ याद आ रहा है जब मैं बेहोश था तब धीमी आवाज में मैंने कुछ सुना था। और ये बात बोलते ही सिस्टम भी ओपन हो जाता है। सिस्टम बोलता है होस्ट अभी जाग चुका है क्या होस्ट बिगनर पैकेज को ओपन करना चाहता है। क्विंटियन ये चीज देख के खटक जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है ये चीज क्या है। क्विंटियन अपना मुंह को पोंछते हुए बोलता है ये होलोग्राफिक चीज क्या है। एमसी उसको टच करने लगता है। टच करते करते पैकेज को क्लिक कर देता है। सिस्टम बोलता है होस्ट को बधाई हो होस्ट को 2 बुक मिल चुका है। ये दोनों बुक बिगनर है इसमें से बिगनर नॉलेज मिलेगा। 1 नंबर बुक प्लांट के बारे में होता है दूसरी नंबर एनिमल के बारे में होता है बेसिक नॉलेज। क्विंटियन भी बोलता है क्या एक घटिया मजाक है इस द्वीप में मैं किताबें पढ़ूंगा। किसी ऑनलाइन गेम पे ऐसा फालतू का चीज रहता है तो फिर वो आने से पहले डूब जाता है। तभी सिस्टम बोलने लगता है बिगनर पैक होस्ट को दिया जा रहा है। तभी हम लोग देख पाते हैं बहुत सारा लाइट क्विंटियन के माथे में जा रहा होता है और इसके बाद क्विंटियन अपने माथे को पकड़ के बोल रहा होता है क्या ये सारा चीज मेरी कल्पना है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है। जब क्विंटियन अपना आंखें खोल के नारियल की तरफ देखने लगता है नारियल का जितना जानकारी है हमारे क्विंटियन के सामने आने लगता है। लेकिन तभी किसी का चिल्लाने का साउंड आने लगता है। क्विंटियन घबरा जाता है। क्विंटियन बोलता है क्या मेरा अलावा इस द्वीप में कोई और भी है। क्विंटियन दौड़ के उस साउंड की तरफ जाने लगता है। जब क्विंटियन वहाँ पे पहुँचता है तो क्विंटियन देख के शॉक्ड हो जाता है क्योंकि कैंपस का गॉडेस यूलिन एक सांप से डरकर चिल्ला रहा होता है। जब क्विंटियन उस सांप को देखता है तब उस सांप का बहुत सारा जानकारी एमसी देख पा रहा होता है। जब सांप यूलिन को काटने वाला होता है तब क्विंटियन उस सांप को पकड़ लेता है और उस सांप को पकड़ के कोकोनट के पैर में पटक के मार देता है। इसके बाद यूलिन बोलता है तुम कौन हो। क्विंटियन बोलता है उससे पहले तुम अपने कपड़े पहनो। यूलिन ये बात सुन के शर्मा जाता है। यूलिन बोलता है तुम सबसे पहले अपना आंखें बंद करो। इसके बाद हम लोग यूलिन को देख पाते हैं। यूलिन अपना कपड़ा पहन लिया होता है। यूलिन बोलता है मैं जंगल पे जाके कपड़े को सुखाना चाहता था मुझे इस टाइप का मूवमेंट का थोड़ा सा भी इंतजार नहीं था। ये सच्ची में बहुत ज्यादा शर्मनाक है। यूलिन छुप छुप के क्विंटियन को देख के बोल रहा होता है ये लड़का सच्ची में बहुत ज्यादा ईमानदार है अभी थोड़ी देर पहले मुझे बचा लिया। यूलिन अपना मुंह बना के बोल रहा होता है क्या सच्ची में मैं इतना ज्यादा सुंदर नहीं हूँ क्योंकि इसने मुझे से बचाया और चला गया मैं तरफ देखा भी नहीं। और इसके बाद हम लोग देख पाते हैं यूलिन क्विंटियन के पास जाके
बोलता है अभी के लिए थैंक यू, मेरा नाम यूलिन है, मैं विश्वविद्यालय का स्टूडेंट हूँ। क्विंटन बस यूलिन को देख ही रहा होता है। क्विंटन भी बोलता है मेरा नाम क्विंटन है और मैं भी विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। ये चीज सुन के यूलिन भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, जोर से क्विंटन का हाथ पकड़ लेता है। यूलिन बोलता है क्या जहाज दुर्घटना में हम दोनों साथ में थे? अच्छी बात यह है मेरे स्कूल का कोई तो मिला। और ये बात बोलते ही यूलिन का आंखों से पानी आने लगता है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देख पाते हैं क्विंटन और यूलिन साथ में बैठ के नारियल का पानी पी रहा होता है। यूलिन बोलता है नारियल का पानी इतना ज्यादा खट्टा है, लेकिन मैं यहाँ पे प्यास से मरा जा रहा हूँ। और क्विंटन भी सोचने लगता है सच्ची में महिला को ज्यादा पानी पीने का जरूरत पड़ता है। क्विंटन यूलिन से पूछता है क्या तुम्हारे पास सेल फोन है? और ये सुन के यूलिन भी बोलता है जब मैं पानी में बह गया मेरा जितना भी सामान है पानी में चला गया। क्विंटन भी सोचने लगता है ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है। यूलिन बोलने लगता है जहाज दुर्घटना में बहुत जन ऐसा है जो मर चुका होगा, इतना बड़ा घटना हो चुका है, बचाव दल तो जल्द से जल्द एक्शन तो लेगा ही। जब तक हम दोनों यहाँ पे इंतजार करेंगे तब तक यहाँ से बचने का उम्मीद है। क्विंटन भी सोचने लगता है ऐसा परिस्थिति में किसी लड़की को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस रहना ये बहुत ज्यादा दुर्लभ बात है। क्विंटन बोलता है लेकिन मुझे जितना लगता है हमें यहाँ से बचने के लिए 1 महीना तो रुकना ही पड़ेगा। और हम दोनों यहाँ पे रहेंगे कैसे? मुझे लगता है सबसे पहले आग जलाना सबसे ज्यादा सही रहेगा, इससे कीड़े और सांप बहुत ज्यादा दूर रहेगा। यूलिन भी उस सांप के बारे में सोच के बोलने लगता है हाँ एकदम ठीक बोले। क्विंटन बोलता है हमें सबसे पहले समंदर का आसपास देखना चाहिए, कुछ ऐसा चीज मिल सकता है जो शिप से जुड़ी हो। हमें 1 घंटे के बाद दिखा जाता है। यूलिन बोलता है समंदर तट बहुत ज्यादा साफ है, लगभग 1 घंटे हो चुके फिर भी कुछ नहीं मिला है। और क्विंटन बस देख ही रहा होता है। क्विंटन भी बोलता है हाँ ये बात तो सच है, इस आइलैंड में कुछ भी नहीं है। अभी तो मुझे ऐसा भी लग रहा है ये आइलैंड कुछ अलग टाइप का आइलैंड है, ऐसा लगता है वाला आइलैंड दुनिया से अलग हो चुका है। लेकिन यूलिन को जमीन के अंदर कुछ दिखाई देता है। यूलिन उस चीज को पकड़ के बोलता है यार मैंने सोचा था ये कुछ अच्छा चीज होगा, ये तो सिर्फ प्लास्टिक का एक बोतल है, मैं इसे फेंक दूंगा। यूलिन उस बोतल को फेंकने वाला होता है, तभी क्विंटन बोलने लगता है रुको रुको रुको। यूलिन बोलता है ये सिर्फ एक प्लास्टिक का मामूली से बोतल है, इसमें अच्छा क्या है? क्विंटन बोलता है तुम बस देखते रहो, इस बोतल से हम आग लगा सकते हैं। क्विंटन उस पानी के बोतल में थोड़ा सा पानी भर के आग लगाने का तैयारी करने लगता है। क्विंटन उस बोतल को लेके मैग्नीफाई ग्लास की तरह आग लगाने का कोशिश करने लगता है। और हम लोग देख भी पाते हैं लकड़ी के अंदर से थोड़ा बहुत धुआं भी निकलना स्टार्ट हो जाता है और इसके थोड़ी देर के बाद आग भी लग जाता है। देख पाते हैं थोड़ा सा रात हो चुका होता है, दोनों साथ में बैठ के बात कर रहा होता है। यूलिन बोलता है क्विंटन तुम्हें क्या लगता है बचाव दल कब आएगा? क्या यहाँ पे हम दोनों ना खा के मर जाएंगे? इसके बाद क्विंटन बोलता है जिंदा रहना बहुत बड़ा बात है, जब तक तुम जिंदा रह सकते हो तब तक तुम उम्मीद मत छोड़ो। और मुझे जितना दूर लगता है 1 सप्ताह हम दोनों तो इंतजार कर ही सकते हैं। यूलिन बोलता है क्या तुम सच्ची बता रहे हो? क्विंटन बोलता है मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन हम दोनों उम्मीद तो रख ही सकते हैं। लेकिन ये बात बोलते ही क्विंटन अपने पॉकेट से सांप निकाल लेता है। यूलिन डर जाता है, बोलता है तुम इस सांप के साथ क्या करना चाहते हो? लेकिन क्विंटन उसका बातों में ध्यान नहीं रहता है, वो बस उस सांप को काट के साफ कर रहा होता है। यूलिन बोलता है क्विंटन तुम अभी ऐसा मत बोलना, इस सांप को हम दोनों को खाना पड़ेगा। क्विंटन बोलता है अरे एकदम सही जवाब, ऐसे तुम खुश तो हो ना, देखो खाने के लिए कितना मस्त चीज है। यूलिन चिल्लाते हुए बोलता है मैं मर जाऊंगा लेकिन ये सांप नहीं खाऊंगा। क्विंटन उस सांप को पका रहा होता है और बोलता है चलो एक काम करो तुम जोमेटो से ऑर्डर कर लो, देखता हूँ इस आइलैंड में कौन सा जोमेटो वाला आता है, और खाना खा के तुम्हारा ज्यादा पेट भर जाए तो फिर डिलीवरी मैन का पीठ में बैठ के घर चला जाना। ये सब बोलते बोलते कुछ देर बीत जाता है। हम लोग देख पाते हैं क्विंटन उस सांप को खा रहा होता है। क्विंटन बोलता है अरे इसका टेस्ट तो चिकन जैसा है, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था सांप इतना ज्यादा टेस्टी भी होता है। लेकिन यूलिन बस घुर घुर के देख ही रहा होता है। क्विंटन यूलिन की तरफ देखता है, यूलिन अपना मुंह को दूसरी तरफ घुमा देता है। क्विंटन फिर से बोलने लगता है अरे क्या स्वाद है, वाह 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 वाह। यूलिन चिल्ला के बोलता है अबे चुप। क्विंटन डर जाता है। क्विंटन बोलता है क्या हुआ? यूलिन उस सांप का दूसरे हिस्से को पकड़ लेता है। यूलिन बोलता है मैं इस सांप को खाऊंगा, तेरे को कोई दिक्कत है? इसके बाद हम लोग देख पाते हैं यूलिन उस सांप को खा रहा होता है। यूलिन बोलता है अरे अरे क्या स्वाद है, वाह वाह वाह। क्विंटन अपने मन में सोचने लगता है अच्छी बात है सांप मुझे मिल गया, नहीं तो आज रात कुछ अलग ही सीन होता। लेकिन क्विंटन और भी ज्यादा सोचने लगता है अच्छा उस सिस्टम का क्या हुआ, वो कहाँ चला गया? लेकिन तभी उसका आंखों के सामने सिस्टम प्रकट हो जाता है, उसमें लिखा रहता है तुम्हारे पास 100 पॉइंट है, कुछ करने का है तुमको। क्विंटन डर जाता है। यूलिन का भी नजर क्विंटन की तरफ पड़ जाता है। यूलिन बोलता है क्या हुआ तुम्हें ऐसे डर क्यों गए? अभी ऐसा मत बोला मेरे पीछे भूत है। क्विंटन भी अपना मुंह साफ कर रहा होता है और बोलता है अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस डरने का प्रैक्टिस कर रहा था। यूलिन बोलता है नहीं ये बंदा बहुत डरा हुआ था, इसे जरूर भूत दिखा होगा, ये मेरे को बता नहीं रहा है। क्विंटन प्यार से बोलता है इधर में हम दोनों फंस चुके हैं, मुझे पता नहीं आगे क्या होगा, शायद हम दोनों मर भी सकते हैं, लेकिन तू इधर में भूत का नाम लेके मेरे को पहले टपकाना चाहता है। क्विंटन मन में सोचने लगता है मैंने जिंदगी में इसके साथ कभी बात ही नहीं किया है, स्कूल में बस इसका नाम ही सुना था, इसका कैरेक्टर के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन मैं इसे सिस्टम के बारे में बोल भी नहीं सकता हूँ, बोलूंगा तो ये मुझे पागल समझेगा, इससे अच्छा तो रहने
लेते हैं क्योंकि यूलिन ये सिस्टम को देख नहीं सकता है, तो फिर इस सिस्टम को मैं खुला इस्तेमाल कर सकता हूँ। वैसे भी मेरे पास 100 पॉइंट पड़ा हुआ है, मैं इसका क्या कर सकता हूँ। तभी हम लोग देख पाते हैं सिस्टम के अंदर बहुत कुछ दिख रहा होता है। क्विंटन बोलता है स्टोर के अंदर जितना भी बुक है उसका नाम से मुझे पता चल रहा है चीज किसके बारे में हो सकता है। लेकिन तभी क्विंटन को एक बुक दिखता है, उस बुक का नाम होता है जंगल में प्राकृतिक प्रेम कैसे करें, और ये चीज देख के क्विंटन शर्मा जाता है। क्विंटन बोलता है मुझे लगता है ये वाला बुक बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, लेकिन क्विंटन खुद को दिलासा देने लगता है मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, मैं ऐसे गंदा हरकत कभी नहीं करूंगा। और तो और इस स्टोर के अंदर सारा चीज बहुत ज्यादा महंगा है, सबसे ज्यादा सस्ता बुक का भी प्राइस 2000 है और मेरे पास सिर्फ 100 कॉइन पड़ा हुआ है। वैसे भी मुझे पता नहीं ये कॉइन कैसे मिलेगा, मुझे ध्यान से इस चीज के बारे में सोचना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं क्विंटन और यूलिन सो रहा होता है। क्विंटन मन में सोचता है नारियल के साथ तो मैं बचाव दल के लिए इंतजार कर सकता हूँ, लेकिन नारियल मुझे कार्बोहाइड्रेट नहीं दे सकता है, मुझे जिंदा रहने के लिए प्रोटीन भी चाहिए होगा। इसलिए मुझे लगता है कल सुबह जब समंदर का पानी पीछे जाएगा तब मैं पानी में जाके केकरे और दूसरी तरह का सी फूड लाने के लिए मैं जा सकता हूँ। इसके बाद क्विंटन यूलिन की तरफ देखने के बाद बोलता है इस लड़की को मेरे को देख के तो डर नहीं लगता है, तो मेरे को पता लग गया है कैसा सो रहा है। चलो ठीक है यार, मैं भी सो जाता हूँ। लेकिन क्विंटन उठ जाता है। क्विंटन थोड़ा सा परेशान लग रहा होता है। क्विंटन बोलता है अबे अचानक मुझे इतना ज्यादा ठंड क्यों लग रहा है? नहीं नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। क्विंटन यूलिन को उठाने लगता है। यूलिन भी उठ जाता है। क्विंटन बोलता है अच्छी बात है, तुम्हें इतना ज्यादा ठंड नहीं लग रहा है। यूलिन चिल्लाते हुए पीछे चला जाता है। बदतमीज लड़के, तू क्या मेरे साथ गलत हरकतें करना चाहता है? तुझे नहीं पता होगा लेकिन मैं मार्शल आर्ट जानता हूँ। क्विंटन भी सोच रहा होता है ये साला चल क्या रहा है। क्विंटन बोलता है तुम मुझे गलत मत समझो, मैं तो बस। लेकिन यूलिन उसका बात को काट के बोलने लगता है मैंने तो सोचा था तू बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन तू ऐसा निकलेगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्विंटन बोलता है अरे तुम गलत समझ रहे हो। लेकिन यूलिन बोलता है इसके बारे में सोचना ही मत, भले हम दोनों इस आइलैंड में अकेले हैं। क्विंटन और बात न करके यहाँ से जाने लगता है। यूलिन भी थोड़ा बहुत सोचने लगता है। क्विंटन आग के पास बैठ के बोलता है ठीक है, तुम्हें ठंड से मरना है तो फिर तुम वहाँ पर ही रहो। यूलिन भी सोचता है ठंडा। इसके बाद इस पागल लड़की को पता लगता है यहाँ पर तो बहुत ज्यादा ठंड है। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं क्विंटन और यूलिन दोनों आग के पास बैठ के आग सेक रहा होता है। क्विंटन बोलता है इस आइलैंड का मौसम कुछ अलग सा है, दिन में बहुत ज्यादा गर्म रहता है, रात में बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। ये मौसम तो विज्ञान को भी पीछे छोड़ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये आग गर्मी तो दे रहा है लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं। और तो और मैं और यूलिन ज्यादा कपड़ा भी नहीं पहने। क्विंटन बोलता है यूलिन क्यों ना हम दोनों एक साथ गले लग के इस ठंड को दूर करते हैं, नहीं तो यहाँ पे हम दोनों मर जाएंगे। यूलिन भी शर्माते हुए बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, तू इसके बारे में सोच भी मत। और ये बात बोलने के दौरान कुछ देर सन्नाटा हो जाता है। यूलिन मन में सोचने लगता है आग लगाने के बाद भी मुझे इतना ज्यादा ठंड क्यों लग रहा है? क्या सच्ची में जिंदा रहने के लिए मुझे क्विंटन को गले से लगाना पड़ेगा? लेकिन मैं ऐसा कैसे करूंगा? क्विंटन भी मन में सोचने लगता है इस पागल लड़की के चक्कर में लगता है आज मैं मरने वाला हूँ। लेकिन यूलिन उठ जाता है और बोलता है ठीक है मैं करने के लिए तैयार हूँ। क्विंटन भी ये चीज सुनने के बाद हैरान हो जाता है। यूलिन बोलता है चलो अपना आंखें बंद करो, मैं अपना कपड़ा उतार रहा हूँ। क्विंटन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। क्विंटन बोलता है क्या बोले तुमने? यूलिन भी प्यार से बोलता है मैंने टीवी में ऐसा देखा था। क्विंटन प्यार से बोलता है हमारे पास ज्यादा कपड़े नहीं है, जब हम दोनों साथ में रहेंगे तब एक दूसरे का गर्माहट से खुद को गर्म कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं यूलिन और क्विंटन साथ में बैठा होता है। इन दोनों को बहुत ज्यादा शर्म आ रहा होता है। तो क्विंटन बोलता है चलो ठीक है मैं तुम्हें गले लगाता हूँ। यूलिन भी बोलता है चलो ठीक है। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं क्विंटन और यूलिन साथ में चिपक के बैठा होता है और इस तरह से रात बीत जाता है। हमें सुबह होते हुए दिखाया जाता है और इसके बाद हम लोग देख पाते हैं अभी भी ये दोनों साथ में बैठा हुआ है। यूलिन उठ जाता है। यूलिन चिल्लाने लगता है क्विंटन देखो सुबह हो गया है। इसके बाद हम लोग एक शानदार सा नजारा देख पाते हैं, लेकिन क्विंटन पानी की तरफ भागने लगता है और चिल्ला के बोलता है यूलिन तुम्हें जितना भी झींगा और जितना भी केकरा मिले सारा का सारा उठा लो। यूलिन भी बस देख ही रहा होता है। इसके बाद हम लोग एक चिल्लाने का साउंड सुनते हैं। हम लोग देख पाते हैं यूलिन को एक केकरा ने काट लिया होता है। यूलिन बोलता है क्विंटन तुम जल्दी से आके मेरा मदद करो। क्विंटन भी बोलने लगता है पत्थर का इस्तेमाल करो, पत्थर का। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं यूलिन ने उस केकरे का स्वाहा कर देता है और क्विंटन ने अभी तक बहुत सारा केकरे को पकड़ भी लिया होता है। क्विंटन बोलता है आज का नाश्ता तैयार है। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं क्विंटन उन केकरों को साफ कर रहा होता है, बहुत कुछ फेंक रहा होता है और बहुत कुछ रख भी रहा होता है। लेकिन यूलिन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। यूलिन सोचता है ये सारा चीज फेंक दे रहा है, ये सारा चीज वेस्ट हो रहा है, इससे अच्छा हम लोग खा भी सकते हैं। इसके बाद क्विंटन बोलता है वो सारा चीज खाने का चीज नहीं है, वो सारा चीज खाओगे तो फिर तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। यूलिन बोलता है नहीं तुम मुझसे जल रहे हो क्योंकि ज्यादा केकरा तो मैंने पकड़ा है। क्विंटन बोलता है तुम्हें मेरे बातों में यकीन नहीं है तो भी तुम खा के ट्राई क्यों नहीं कर लेते? और इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम लोग देख पाते हैं क्विंटन और यूलिन साथ में बैठ के केकरा खा रहा होता है। यूलिन बोलता है ये वाला केकरा तो
बहुत ज्यादा स्वाद है, मसाला के साथ और भी ज्यादा मजा आता। क्विंटन भी खाते हुए बोलता है, हम दोनों समुद्र तट पे रह नहीं सकते, हमें जंगल के अंदर जाके अपने लिए घर बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस ठंड के अंदर सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन यूलिन जंगल का नाम सुनकर थोड़ा सा डर जाता है। क्विंटन बोलता है, कल रात हम दोनों का हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुका था, क्या तुम चाहते हो आज रात भी ऐसा ही हो? यूलिन बोलता है, तो फिर क्या हमें अभी जाना पड़ेगा? क्विंटन बोलता है, नहीं ऐसा बात नहीं है, हमें सबसे पहले पानी का समस्या को दूर करना पड़ेगा और बचाव दल के लिए यहाँ पे एक निशान रखना पड़ेगा, जिससे बचाव दल को लगेगा हम दोनों इस आइलैंड में फंसे हुए हैं। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं क्विंटन और यूलिन नारियल के पेड़ के नीचे खड़ा हुआ होता है। यूलिन बोलता है, ये नारियल का पेड़ बहुत ही ज्यादा ऊंचा है। क्विंटन बोलता है, क्या हमारे पास कोई दूसरा रास्ता है? मुझे इस पेड़ में चढ़ना ही पड़ेगा। और ये बात बोल के अपने पेड़ को उतारने लगता है और यूलिन ये चीज देख के शर्मा जाता है। क्विंटन बोलता है, मैं चढ़ना तो नहीं चाहता, लेकिन तू कुछ ज्यादा ही पानी पीता है। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं क्विंटन उस पेड़ में चढ़ने लगता है। नीचे से यूलिन बोलने लगता है, क्विंटन संभल के, तुम गिर मत जाना। क्विंटन भी बोलने लगता है, मैं पहली बार पेड़ में चढ़ा हूँ, मेरे से कुछ गलती हो गया और मैं गिर गया तो फिर मेरा काम तमाम। और ये बात बोलने के दौरान नारियल को पकड़ लेता है। क्विंटन यूलिन को बोलने लगता है, यूलिन तुम थोड़ा सा दूर चले जाओ। और यूलिन भी ये बात सुन के पीछे चला जाता है। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं क्विंटन अपने चाकू से बहुत सारा नारियल को काट रहा होता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हम लोग देख पाते हैं क्विंटन और यूलिन नारियल का पानी को बोतल में स्टोर कर रहा होता है। क्विंटन बोलता है, ताजा नारियल में ज्यादा पानी होता है, लेकिन हम लोग देख पाते हैं क्विंटन का बोतल फुल हो चुका होता है। क्विंटन अभी यूलिन के साथ जंगल के अंदर जा रहा होता है। क्विंटन बोलता है, तुम ये सारा नारियल हाथ में पकड़ के क्यों लेके आ रहे हो? इससे अच्छा तुम उसे फेंक क्यों नहीं देते? यूलिन बोलता है, नहीं मैं इसको फेंक नहीं सकता हूँ, क्योंकि इसके अंदर नारियल अभी भी बचा हुआ है, हम दोनों अभी भी इस चीज को खा सकते हैं। क्विंटन बोलता है, तुम्हें ये चीज पता है, ज्यादा नारियल खाने से तुम्हारा पेट भी खराब हो सकता है। यूलिन ये बात सुन के नारियल को फेंक देता है। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं एक बड़ा सा SOS का सिग्नल, जो क्विंटन और यूलिन पीछे छोड़ के जा रहा होता है। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं क्विंटन और यूलिन जंगल के अंदर आ चुका होता है। क्विंटन मन में सोचता है, जब मैं सर्वाइवल एक्सपर्ट वीडियो देखा करता था, तब मैं सोचता था जंगल बहुत ज्यादा मजेदार चीज है, लेकिन मैं अभी देखता हूँ तो कुछ अलग ही सीन है। मुझे महसूस हो रहा है इस जंगल के अंदर ऐसा बहुत सारा खतरा है जो मेरा इंतजार कर रहा है। तभी यूलिन क्विंटन को बोतल देके बोल रहा होता है, लो पानी पी लो। और क्विंटन भी थोड़ा सा पानी पी लेता है। यूलिन बोलता है, क्या तुम कुछ चीज ढूंढ रहे हो? हाँ मैं ढूंढ तो रहा हूँ, तुम्हें याद है वो वाला सांप? यूलिन भी बोलता है, हाँ मुझे वो वाला सांप याद है। क्विंटन बोलता है, वो वाला सांप मीठे पानी का सांप है, वो वाला सांप शिकार को करने के लिए पानी को छोड़ के बाहर आ जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ के आसपास एक मीठे पानी का सोर्स है। यूलिन खुश हो जाता है। यूलिन बोलता है, तुम्हारा बोलने का मतलब यही है, यहाँ पे एक साफ पानी का तालाब है। क्विंटन बोलता है, एकदम सही, लेकिन मेरे पास कोई अवार्ड नहीं है तुम्हें देने के लिए। यूलिन बोलता है, लेकिन तुम्हें पता कैसे चलेगा यहाँ पे साफ पानी का तालाब कहाँ पर है? ऐसा मत बोलना तुम नसीब में विश्वास रखते हो। क्विंटन बोलता है, क्या तुम्हें ये रास्ता नहीं दिख रहा है? देखो तुम ध्यान से देखोगे तो फिर तुम्हें दिखेगा इस रास्ते में पत्तियां और टहनियां टूटी हुई है, और ये रास्ता इंसान ने नहीं बनाया है, जंगली जानवर ने बनाया है। यूलिन बैठ के देख रहा होता है और बोलता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, जंगली जानवर को भी पानी पीना जरूरी होता है। लेकिन यूलिन खड़ा हो जाता है। यूलिन बोलता है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम मुझे नीचा दिखाने का कोशिश कर रहे हो? क्विंटन बोलता है, नहीं नहीं तुम कुछ ज्यादा सोचते हो। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं क्विंटन और यूलिन साथ में एक जंगल से जा रहा होता है। यूलिन बोलता है, तुम्हारे पास इतना ज्यादा जानकारी कैसे है? क्या तुम पहले जंगल में रहते थे? क्विंटन बोलता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? यूलिन बोलता है, क्या तुम नहीं रहते हो? क्विंटन बोलता है, तुम मुझे ऐसा इंसान समझ सकते हो जो अपना दुनिया को छोड़ के जंगल का दुनिया को ज्यादा जानता है। लेकिन तभी यूलिन और क्विंटन रुक जाता है। यूलिन बोलता है, क्विंटन तुम्हें क्या कुछ साउंड आ रहा है? क्विंटन बोलता है, क्या साउंड? क्विंटन शॉक्ड हो जाता है। क्विंटन बोलता है, ये वो चीज ही हो सकता है। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं क्विंटन यूलिन का हाथ पकड़ के साउंड की तरफ जाने लगता है। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं क्विंटन और यूलिन एक छोटा सा नदी के सामने जाके पहुंच जाता है और यूलिन खुश होकर बोल रहा होता है, क्विंटन देखो हम लोग को साफ पानी मिल चुका है। क्विंटन भी जल्दी से साफ पानी से मुंह धो रहा होता है और बोलता है, हम दोनों का किस्मत बहुत ज्यादा अच्छा है, दोपहर होने से पहले हम दोनों को साफ पानी मिल चुका है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है यूलिन भी पानी पकड़ के पीने वाला होता है, लेकिन किसी वजह से यूलिन रुक जाता है। तब हम लोग देख पाते हैं क्विंटन उसे रोक दिया होता है। क्विंटन बोलता है, ये पानी तुम पी नहीं सकते। यूलिन भी शर्माने लगता है। यूलिन भी बोलता है, हाँ मुझे पता है इस पानी के अंदर बहुत ज्यादा बैक्टीरिया है, लेकिन मैं इस पानी को पी नहीं रहा हूँ, बस देख रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे बार बार टोका मत करो। ये सुनने के बाद क्विंटन भी मन में सोचता है, मैं तो बस इसे याद दिला रहा था, लेकिन इसे क्या हुआ? इसके बाद हम लोग देख पाते हैं क्विंटन और यूलिन जंगल के अंदर कहीं जा रहा होता है। तभी यूलिन बोलता है, क्विंटन हम दोनों कहाँ जा रहे हैं? क्यों ना हम दोनों नदी के पास एक तंबू बना लेते हैं, ये ज्यादा आसान नहीं होगा क्या?
क्विंटन भी बोलता है जंगल में बहुत ज्यादा जंगली जानवर रहता है, वो सब पानी पीने के लिए नदी में आ सकता है और बारिश होगा तो बाढ़ भी आ सकता है। हम दोनों नदी के पास कैसे रह सकते हैं? वैसे ही क्विंटन और यूलिन बात करते करते जंगल के अंदर एक खाली प्लेस में पहुंच जाता है। क्विंटन बोलता है ये वाला प्लेस हम दोनों के लिए एकदम सही है, यहाँ पर ज्यादा झाड़ियाँ भी नहीं है, मिट्टी भी एकदम सपाट है, नदी से ज्यादा दूर भी नहीं है। मैं हर तरह से सोच के देख रहा हूँ, इस जगह पे हम दोनों घर बना सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा खास भी नहीं है, लेकिन अभी के लिए ये वाला प्लेस बहुत अच्छा है। तभी क्विंटन यूलिन को चाकू दे रहा होता है और बोलता है मैं सबसे पहले आग जलाता हूँ और घर बनाता हूँ, तुम आसपास से बड़ी पत्तियां लेके आओ। और यूलिन भी हाँ बोल देता है। इसके बाद आप लोग देख पाते हैं यूलिन जा रहा होता है, क्विंटन लकड़ी इकट्ठा कर रहा होता है और बोलता है इस जंगल में नमी बहुत ज्यादा है, मुझे कुछ सूखी लकड़ियां भी इकट्ठा करके रखना पड़ेगा, यदि हम लोग को सूखी लकड़ियां ना मिलता है तो भी मुझे बनाना पड़ेगा। और इसके बाद आप लोग देख पाते हैं क्विंटन कुछ लकड़ियां को नीचे रख के वही प्लास्टिक बोतल से आग जला रहा होता है। इस दौरान क्विंटन भी बोलने लगता है सूरज को देख के लग रहा था दोपहर को 2 बज रहा है, लेकिन मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है घर बनाने के लिए, लेकिन इतने टाइम के अंदर ही आग जला के एक तरफा तंबू भी बनाना पड़ेगा, नहीं तो इस जंगल में रात बिताना बहुत ज्यादा भयानक हो सकता है। और इसके थोड़ी देर के बाद हम लोग देख पाते हैं क्विंटन आग जला चुका होता है। इस जगह पे क्विंटन बहुत ज्यादा थक गया है, लेकिन क्विंटन फिर भी मन में सोचने लगता है जब यूलिन और मैं यहाँ पे आ रहे थे तब हमारे रास्ते में छोटा छोटा पेड़ भी दिखा था, मैं उन सब का इस्तेमाल करके घर तो बना सकता हूँ, लेकिन मेन बात तो ये है मेरे पास जो चाकू पड़ा हुआ है उससे मैं उस पेड़ को काट नहीं सकता हूँ। लेकिन तभी हम लोग देख पाते हैं क्विंटन नदी से एक पत्थर को उठा लेता है। क्विंटन बोलता है मुझे याद है जब मैं एक रियलिटी शो में गया था, उसमें 2 पत्थर से कुल्हाड़ी बनाना सिखा रहा था। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं क्विंटन 2 पत्थरों को आपस में ठोकर मार के एक धारदार हथियार बना लेता है। क्विंटन बोलता है ये इतना ज्यादा बुरा भी नहीं है, लेकिन मेरे पास कुल्हाड़ी बनाने के लिए ज्यादा समय भी नहीं है। इसके बाद जंगल का सीन दिखाया जाता है। हम लोग देख पाते हैं उस पत्थर से क्विंटन एक पेड़ को काट लिया होता है। क्विंटन बहुत ज्यादा हप रहा होता है और बोलता है ये पत्थर का हथियार अच्छा तो है, लेकिन इतना ज्यादा खास भी नहीं है, इस पेड़ को काटने में मुझे आधा घंटे से भी ज्यादा वक्त लग गया, लेकिन अच्छी बात यह है मुझे एक ही पेड़ चाहिए घर बनाने के लिए। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं शाम हो चुका होता है। क्विंटन उस पेड़ के साथ कुछ डालियों को भी इकट्ठा कर रहा होता है। क्विंटन भी बोलता है इतना देर में मैंने सिर्फ 9 डालियां और काट पाया और अभी मुझे इन बेलों से बांध के लेके जाना पड़ेगा। क्विंटन उन डालियों को गुच्छे को अपने कंधे में उठा लेता है और बोलता है 30 किलो से भी ज्यादा वजन का है। अच्छी बात है गर्मी के समय में पापा के साथ गन्ने के खेतों में काम करता था, तो मैं इतना वजन तो उठा ही सकता हूँ। इसके बाद हमारी कहानी शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है यूलिन अपना काम खत्म करके क्विंटन का इंतजार कर रहा होता है। यूलिन भी क्विंटन को देख के खुश हो जाता है और बोलता है क्विंटन तुम आ गए, मैं तुम्हारे लिए कब से वेट कर रहा हूँ। और यूलिन पत्ते को उठा के बोलते हैं टेंटरन देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया। और इस टाइम पे क्विंटन भी थोड़ा बहुत खुश हो जाता है। क्विंटन बोलता है इतने सारे केले के पत्ते तुम्हें कहाँ मिला। यूलिन बोलता है नदी से 10 मील दूर एक केले का जंगल है, लेकिन पेड़ बहुत ज्यादा लंबा है, मैं सिर्फ नीचे से छोटा छोटा पत्ते ले आ पाया। क्विंटन बोलता है इससे हम दोनों कुछ ना कुछ तो बना ही लेंगे। तो यूलिन भी बोलता है हम दोनों ये सब कब करेंगे। क्विंटन बोलते हैं हाँ अभी करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं क्विंटन और यूलिन कुछ बना रहा होता है। यूलिन बोलता है पेड़ का छालों का इस्तेमाल करके हम दोनों इसे बांध सकते हैं। क्विंटन भी बोलता है हाँ तुम एकदम सही बोल रहे हो। क्विंटन यूलिन को बोल रहा होता है एक तरफा घर बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक दीवार चाहिए और छड़ी चाहिए। यूलिन केले के पत्ते को उठा के बोल रहा होता है इन केले के पत्ते को क्या होगा। क्विंटन बोलता है इसका जरूरत अभी नहीं थोड़ी देर के बाद होगा, मुझे सबसे पहले इस पेड़ के तने को तेज करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं क्विंटन उस पेड़ के तने को जमीन के अंदर गाड़ रहा होता है। और इसके बाद हम लोग ये भी देख पाते हैं क्विंटन और यूलिन ने जो दीवार बनाया था उसे उस पेड़ के तने की तरफ झुका के उसके ऊपर केले के पत्तों को रख के क्विंटन एक छोटा मोटा घर को तैयार कर लेता है। और यहाँ पे यूलिन ये वाला घर देख के थोड़ा सा डिप्रेशन में चला जाता है। यूलिन धीमी आवाज में बोलता है ये क्या घर है और इसका सिर्फ एक साइड क्यों है। क्विंटन भी बोलता है इस 5 स्टार होटल के अंदर जब तुम बैठोगे तब तुम्हें गर्मी बहुत अच्छा मिलेगा और उसी के साथ समुद्र से आने वाला तेज हवा से भी तुमको बचाएगा। तभी क्विंटन शॉक्ड हो जाता है। तब सिस्टम बोलने लगता है कचरा तंबू बनाने के लिए क्विंटन को 1000 पॉइंट मिलता है। यूलिन क्विंटन को देख रहा होता है और बोलता है तुम्हें क्या हुआ, लेकिन क्विंटन कुछ बोल नहीं रहा होता है। लेकिन क्विंटन को जब ध्यान जाता है यूलिन की तरफ तब क्विंटन हंसने लगता है। क्विंटन हंस हंस के बोलता है मुझे तो बस कुछ याद आ गया था। और ये बोलने के साथ ही हमारा सीन भी शिफ्ट हो जाता है। हम लोग देख पाते हैं आग के ऊपर पानी बॉयल हो रहा होता है, वो भी प्लास्टिक के बोतल के ऊपर। लेकिन क्विंटन बोलता है जब प्लास्टिक का बोतल के अंदर पानी बॉयल होता है तब वो पानी विषैला टाइप का हो जाता है, लेकिन डिहाइड्रेशन से बचने के लिए हम दोनों को ये पानी पीना ही पड़ेगा। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं वो वाला पानी यूलिन तो बहुत मजे से पी रहा होता है। क्विंटन भी बोल रहा होता है मेरे लिए भी थोड़ा सा बचा के रखो। यूलिन भी पानी क्विंटन को दे रहा होता है और बोलता है अपना होठों का इस्तेमाल मत करना। ये क्या बात हुआ भाई, ये बोलता है हमारा सीन भी शिफ्ट हो जाता है। हम लोग देख पाते हैं क्विंटन और यूलिन का सीरियस बात चल रहा होता है। यूलिन बोलता है
घर तो हम लोग ने बना लिया, लेकिन अभी खाने का क्या? ये सुन के क्विंटन भी बोलता है, फिलहाल तो हम दोनों समंदर और नारियल भी भरोसा रख सकते हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ कल क्या हो सकता है। लेकिन तभी यूलिन चिल्लाने लगता है, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है तेरी ऐसी की तैसी मच्छर। लेकिन क्विंटन को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है। क्विंटन सोच रहा होता है, कार्बोहाइड्रेट के लिए मैं नारियल पे तो भरोसा रख सकता हूँ, लेकिन मुझे और भी ज्यादा प्रोटीन चाहिए होगा। तभी क्विंटन को याद आता है यूलिन ने केले के बारे में कुछ बोला था, तो फिर तय हुआ कल हम दोनों केले के पेड़ के पास जाएंगे। लेकिन तभी एक जोरदार फटके का साउंड आता है। यूलिन ने इतना जोर से क्विंटन को फटका मारा है, यूलिन का हाथ क्विंटन के हाथों में छप चुका होता है। क्विंटन भी चिल्ला के बोलता है, ए पागल लड़की, कर क्या रहा है तू? तभी यूलिन सॉरी सॉरी बोलने लगता है। यूलिन भी प्यार से बोलता है, देखो इस जंगल में कितना ज्यादा मच्छर है। क्विंटन भी शॉक्ड हो जाता है। क्विंटन बोलता है, जंगल का मच्छर बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इसका एक डंक किसी को भी बहुत ज्यादा दर्द दे सकता है। हम लोग इस मच्छर का जितना डंक खाएंगे उतना ही हम लोग को बुखार होने का चांसेस ज्यादा है। मुझे इस समय में करना क्या चाहिए? यूलिन भी बोल रहा होता है, क्विंटन तुम क्या सोच रहे हो, जल्दी से आके मेरा हेल्प करो। लेकिन तभी क्विंटन सीटी मारने लगता है और मच्छर भी क्विंटन की तरफ जाने लगता है। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं क्विंटन कुछ पेड़ के पत्तियों को आग में फेंक रहा होता है और पेड़ के पत्ती की वजह से बहुत ज्यादा धुआं भी हो जाता है और इस वजह से सारा मच्छर यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं क्विंटन और यूलिन बहुत ज्यादा खांस रहा होता है। क्विंटन बोलता है, जब तक ये धुआं रहेगा तब तक ये मच्छर हमारे पास नहीं आएगा। यूलिन बोलता है, क्विंटन जब तुमने सीटी मारा तब तुम्हारे तरफ सारा मच्छर आने लगा, तुमने ऐसा कैसे किया? क्विंटन बोलता है, मेरे पड़ोसी का एक दादाजी ने मुझे ये वाला ट्रिक सिखाया था, लेकिन मुझे पता नहीं है ऐसा कैसे होता है। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं चारों तरफ बहुत ठंडी हवा चल रहा होता है। क्विंटन आग सेक रहा होता है, बोलता है, इस दीवार ने इस ठंडी हवा को बहुत अच्छी तरह रोक के रखा है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, ये वाला दीवार बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है। तभी क्विंटन यूलिन को बोलने लगता है, यूलिन इस जंगल के अंदर बहुत ज्यादा जंगली जानवर हो सकता है, इसलिए हम दोनों बारी बारी से एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। लेकिन हम लोग देख पाते हैं यूलिन तो पहले ही सो चुका होता है। क्विंटन ये चीज देख के यूलिन को टेंट के अंदर लिटा देता है। क्विंटन बोलता है, शायद यूलिन बहुत ज्यादा थक चुका है, वैसे भी कल रात अच्छी तरह सोया नहीं था, ऐसा लगता है आज रात मुझे पहरा देना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं क्विंटन पेड़ के छालों से रस्सी बना रहा होता है। क्विंटन मन में सोचता है, जब तक मैं जगा हूँ तब तक मैं रस्सी बना लेता हूँ, भविष्य में कभी न कभी काम तो आएगा। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, देख पाते हैं सुबह हो चुका होता है। इस समय में यूलिन जाग चुका होता है। यूलिन नीचे पड़ा रस्सी को उठा के क्विंटन को बोलता है, तुम तो बहुत पहले जाग गए, वैसे तुम्हें ये वाला रस्सी कहाँ से मिला, क्या तुमने इसे बनाया? क्विंटन गुस्से से मुड़ के बोलता है, आज रात का पहरेदारी तुम करोगे, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। यूलिन भी क्विंटन का हालत देख के डर जाता है। यूलिन हाथ जोड़ के बोल रहा होता है, मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ जो मैं कल रात सो गया था, लेकिन तुम आज रात सो जाना, मैं पहरेदारी दे दूंगा। इसके बाद क्विंटन बोलता है, इसका जरूरत नहीं है, हम दोनों बारी बारी से करेंगे, वैसे भी तुम बैठे बैठे सो सकते हो। और ये बात बोलते ही हमारा सीन भी शिफ्ट हो जाता है। हम लोग देख पाते हैं क्विंटन और यूलिन पानी लेने के लिए नदी के पास आया होता है। क्विंटन बोलता है, वैसे तुमने केले के पेड़ कहाँ देखा था? जब तुम केले के पत्ते लेने के लिए गए थे क्या तुम्हें कुछ और भी दिखा था? यूलिन बोलता है, केले के जंगल ज्यादा दूर नहीं है, हम दोनों नदी के पास से जाते रहेंगे तो हम दोनों को मिल जाएगा। लेकिन तभी क्विंटन को कुछ बेरी दिखता है। सिस्टम भी बोलने लगता है, जंगली बेरी है, इसे इंसान खा सकता है। क्विंटन भी कुछ बेरीज को तोड़ के यूलिन को देने लगता है। यूलिन बोलता है, क्या चीज है? क्विंटन बोलता है, तुम्हें क्या लगता है ये चीज हम लोग खा सकते हैं? यूलिन बोलता है, ये चीज जहरीला होता तो फिर तुम मुझे नहीं देते। क्विंटन बोलता है, रास्पबेरी है, लेकिन मुझे पता नहीं इसका स्वाद कैसा होगा, तुम खा के खुद ही देख लो। और यूलिन भी ये चीज सुन के खाने लगता है। लेकिन जब यूलिन खाता है तब बोलता है, बहुत ही ज्यादा खट्टा है। क्विंटन भी बोलने लगता है, रास्पबेरी अप्रैल में पकता है तो अभी तो खट्टा होगा ही। और इस जगह में यूलिन भी गुस्सा हो रहा होता है। और ये बात बोलती है हमारा सीन भी शिफ्ट हो जाता है। हम लोग देख पाते हैं केले के पेड़ में सिस्टम अपेयर होता है। सिस्टम बोलता है, ये वाला केले के पेड़ जंगली है, ये वाला पेड़ आम पेड़ से बहुत ज्यादा लंबा होता है, लेकिन इसका फल आम केले से छोटा होता है, लेकिन इसे इंसान खा सकता है। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं क्विंटन और यूलिन केला देख रहा होता है। क्विंटन बोलता है, लगता है नाश्ता तो होने वाला है। और ये सुनने के बाद यूलिन बोलता है, इस केले का छिलका तो अभी भी थोड़ा सा हरा है, लगता है इसे खाने में बहुत ज्यादा सख्त होगा। क्विंटन भी बोलता है, मुझे पता नहीं इसका स्वाद कैसा होगा, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यूलिन बोलता है, बात तो तुम सही बोल रहे हो, लेकिन इसे तुम तोड़ोगे कैसे? लेकिन हम लोग देख पाते हैं क्विंटन भी कुछ पत्थर को उठाने लगता है। उनमें से एक पत्थर पे अच्छी तरह रस्सी को बांध के क्विंटन बोलता है, इस पैर में मैं चढ़ना तो चाहता हूँ, लेकिन इस पैर में चढ़ना इतना आसान नहीं है। और ये बात बोलते ही उस पत्थर को उस केले में फेंक देता है। हम लोग देख पाते हैं वो वाला पत्थर उस केले से अच्छी तरह लिपट जाता है। और इसके बाद क्विंटन उस रस्सी को खींचने लगता है, लेकिन क्विंटन और यूलिन थोड़ा सा डर जाता है।
क्योंकि केले का पेड़ बीच से टूट के गिर जाता है। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं यूलिन केले के पत्ते के नीचे से निकल रहा होता है। यूलिन बोलते हैं मेरा नसीब अच्छा है जो केले के पत्ती बहुत ज्यादा नरम होता है। क्विंटन तुम क्या ठीक हो? क्विंटन केले के पत्ते से अपना हाथ निकाल के बोल रहा होता है यूलिन तुम्हें क्या भूख लगा है? लेकिन यूलिन इस समय में बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। यूलिन बोलता है मेरे से दूर हो जाओ, ये घटिया एक्सपेरिमेंट मैं नहीं करने वाला फिश से। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं क्विंटन के माथे में एक चोट का निशान है। क्विंटन धीरे से बोलता है मैं तो बस एक अच्छा सा नागरिक हूँ, मैं तो लेडीज फर्स्ट में ज्यादा बिलीव करता हूँ। और ये बात बोलने के दौरान केले को भी छिल रहा होता है। जब क्विंटन उस केले को खाता है तब उसे पता लगता है ये वाला केला कोई खा ही नहीं सकता है। लेकिन यूलिन को लगता है शायद केला कच्चा है, इस वजह से खा नहीं पा रहा है। इसलिए यूलिन बोलता है क्विंटन तुम दूसरा केला तोड़ लो। क्विंटन बोलते हैं ऐसा कुछ बात नहीं है, तुम खुद ही देख लो। हम लोग देख पाते हैं इस केले में बहुत ही ज्यादा बीज होता है। हम लोग जो केला घर में खाते हैं उस केले को ब्रीड करके बनाया जाता है, लेकिन ये वाला केला 100% जंगली केला है। क्विंटन उस केले को फेंक देता है और बोलता है इस केले से अच्छा तो मांस खाना है। यूलिन भी मांस का नाम सुन के हैरान हो जाता है। क्विंटन बोलता है हाँ तुमने सही सुना, केले के पत्ते से उगाया गया मांस। यूलिन भी बोलता है क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्विंटन बोलता है इधर में आके खुद ही देख लो। क्विंटन एक केले के पेड़ में कीड़े को दिखा के बोल रहा होता है हाँ मैं इसी का बात कर रहा हूँ। ये पागल लड़के भी एक कीड़ा को देख के बोलने लगता है ये किस तरह का कीड़ा है, क्या इसे हम लोग खा सकते हैं? क्या ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है? हमें नरेटर वॉइस बोलता है इस लड़की का रिएक्शन कुछ ज्यादा मैचिंग नहीं हो रहा है। क्विंटन बोलने लगता है ये केले के पत्ते का कीड़ा है, ये कीड़ा केले के पत्ते के नीचे रहता है, मांस से 6 गुना ज्यादा इसमें प्रोटीन रहता है, इसे हम लोग रोस्ट करके खा सकते हैं। और ये बात बोलते हैं हमारा सीन भी शिफ्ट हो जाता है। हम लोग देख पाते हैं क्विंटन और यूलिन वहाँ पर ही आग जला के उस कीड़े को पका रहा होता है। यूलिन बोलता है क्विंटन क्या मैं इसे खा सकता हूँ? क्विंटन बोलता है रुको एक सेकेंड, हाँ अभी हम लोग खा सकते हैं। और इसके बाद यूलिन भी खाने लगता है और बोलते हैं तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। क्विंटन बोलता है तला हुआ कीड़ा कच्चे कीड़े से तो अच्छा ही है। इसके थोड़ी देर के बाद क्विंटन और यूलिन का खाना खत्म हो जाता है। यूलिन भी खुश होकर बोलता है केले के पत्ते का कीड़ा सांप के मांस से तो अच्छा ही है। क्विंटन भी बोलता है जब हम लोग भूखे रहते हैं तब सब कुछ टेस्टी लगता है, लेकिन तुम केले के पत्ते के कीड़े से डरा नहीं, तो मेरे को बहुत ज्यादा हैरानी हुआ। यूलिन भी बोलता है मेरा बस चले मैं तो कच्चा मछली भी खा लूं। क्विंटन बोलता है यूलिन तुम क्या वो बोला रस्सी मुझे दे सकते हो? तो यूलिन भी हाँ में जवाब देके उसे रस्सी देने लगता है। लेकिन हम लोग देख पाते हैं क्विंटन अपने बोतल का बहुत गंदा हालत कर दिया है। और ये देख के यूलिन भी बोलता है क्विंटन तुम क्या पागल हो चुके हो, इस बोतल को इतना ज्यादा खराब क्यों किए? क्विंटन भी बोलता है हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो फिर मछली कैसे पकड़ेंगे? लेकिन यूलिन के माथे में कुछ जा नहीं रहा होता है। यूलिन बोलता है क्या मछली का जाल? क्विंटन बोलता है हाँ तुमने एकदम सही सुने, जब हम लोग यहाँ पे आ रहे थे तब नदी में बहुत ज्यादा मछली देखा था मैंने, तो इसलिए मैं इस बोतल से मछली पकड़ने का जाल बना रहा हूँ। यूलिन भी बोलता है क्या इस बोतल के साथ? क्विंटन भी हाँ में जवाब देता है। हमें दिखा जाता है वाला जाल कैसे काम करेगा। इस बोतल के अंदर मछली तो जा सकता है लेकिन बाहर निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और ये दिखाने के साथ ही क्विंटन का जाल तैयार हो जाता है और उसी के साथ ही सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कचरे से मछली पकड़ने का निंजा टेक्निक। इसके लिए होस्ट को 200 पॉइंट मिलता है। क्विंटन भी बोलता है हाँ हाँ मुझे समझ में आ गया। लेकिन तभी यूलिन भी बोलता है हम लोग तो फिर पानी कैसे पियेंगे? जहाँ पे क्विंटन कहता है हम लोग जो कोकोनट के सील का इस्तेमाल करते हुए पानी पी सकते हैं, लेकिन हमारे लिए खाने का इंतजाम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद क्विंटन जो है नदी में चला आता है और जहाँ से पानी बह रहा होता है वहाँ पर जो है अपने ट्रैप को लगा देता है और उसके अंदर कुछ कीड़ों को भी जो है छोड़ दिया होता है। तभी यूलिन कहती है क्विंटन क्या तुम्हें कुछ खुशबू आ रहा है? जहाँ पे क्विंटन कहता है कि नहीं, तो जहाँ पे यूलिन कहती है कि हाँ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाना पहचाना किसी चीज़ का खुशबू आ रहा है और वो चीज़ जो है हमारे बहुत ज़्यादा नज़दीक है। जहाँ पे क्विंटन भी जो उसको सूंघने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे भी यहाँ पे थोड़ा बहुत खुशबू आ रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा है कि वो जो यहाँ पे किस चीज़ का है। तभी यूलिन जो है थोड़ा सा दूर जाकर यहाँ पे कहता है कि मुझे मिल गया। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो यहाँ पे मिंट का होता है और क्विंटन जो इसको देखकर कहता है ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है, हम लोग जी इसको खा नहीं सकते हैं लेकिन इसकी वजह से मच्छर जो है हमारे पास नहीं आएगा। और ये सुनने के बाद यूलिन भी जो खुश होते हुए यहाँ पे सभी मीटों को जो है तोड़ने लगता है और कहता है कि चलो यहाँ पे हम लोग आज काफ़ी अच्छी तरीके से सो सकते हैं। जहाँ पे हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो लोग जो यहाँ पे मिंट के बहुत सारे पेड़ों को ले आकर अपने टेंट के आसपास जो लगा देता है और यहाँ पे वो सब लगाने के बाद यहाँ पे वो लोग जो बैठता है और कहता है कि चलो यहाँ पे हम लोग आज जो है काफ़ी ज़्यादा लकी थे कि हम लोगों को जो मिंट का पेड़ मिल चुका है, ये जो है बाद में जाकर हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम में आएगा। उसके बाद क्विंटन जो यूलिन से कहता है तुम जो है थोड़ी देर आराम कर लो, उसके बाद हम लोग जो है समुद्र के पास जाएंगे कोकोनट को कलेक्ट करने के लिए।
लिए, जहाँ पे क्विंटन जो बैठकर यहाँ पे स्टोन हैमर को बना रहा होता है और थोड़ी टाइम के अंदर ही जो है वो यहाँ पे एक हैमर को बना लेता है। तभी उसके सिस्टम के अंदर से नोटिफिकेशन आता है और कहता है कि तुमने जो सक्सेसफुली स्टोन हैमर को बना लिया है, इसलिए तुम्हें जो यहाँ पे 200 पॉइंट मिलता है। जहाँ पे क्विंटन भी जो इसको देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे यहाँ पे एक ही दिन के अंदर 2 बार प्राइज मिला है, अगर यहाँ पे मुझे और कुछ पॉइंट मिल जाएगा तो मैं जो यहाँ पे और भी सर्वाइवल टूल को बना सकता हूँ। और ये सब सोचते हुए जो यहाँ पे हंस रहा होता है, जहाँ पे यूलिन जो उसको हंसते हुए देखकर कहता है इसने जो सिर्फ यहाँ पे एक स्टोन हैमर को ही बनाया है, आखिरकार इसमें जो इतना ज्यादा खुश होने की क्या बात है। तभी क्विंटन कहता है कि चलो यहाँ पे हम लोग जो है समुद्र के पास जाते हैं और कुछ कोकोनट को कलेक्ट करते हैं। जहाँ पे वो लोग जो है कोकोनट ट्री के पास आ गया होता है, लेकिन यहाँ पे क्विंटन देखता है कि वहाँ पे जो नीचे बहुत सारा कोकोनट जो पड़ा हुआ होता है, लेकिन उन सभी के अंदर से पहले से जो किसी ने पानी निकल लिया होता है, जिसको ध्यान से जो है यहाँ पे क्विंटन देख रहा होता है। तभी यूलिन कहता है कि क्या यहाँ पे हमारे सिवा भी यहाँ पे इस आइलैंड के अंदर कोई और भी है जो यहाँ पे इस कोकोनट के अंदर से पानी निकल रहा है। तभी क्विंटन जो आसपास देखते हुए कहता है ये जो यहाँ पे किसी इंसान का काम नहीं है, मुझे लगता है कि ये जो यहाँ पे कोकोनट क्रैब का काम है। तभी यूलिन कहती है आखिरकार ये कोकोनट क्रैब क्या है, जहाँ पे क्विंटन कहता है कि ये जो यहाँ पे एक क्रैब है जो यहाँ पे कोकोनट के अंदर का पानी और यहाँ पे कोकोनट को खाकर जिंदा रहता है। उन लोगों का पंजा बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है जो यहाँ पे कोकोनट को बहुत ही आराम से तोड़ सकता है। उसके बाद वो जो यहाँ पे उस कोकोनट क्रैब के निशानों को फॉलो करते हुए एक कोकोनट ट्री के पास पहुंच गया होता है और यहाँ पे उस कोकोनट ट्री के ऊपर जो है वो क्रैब होता है। जहाँ पे यूलिन जो है उस क्रैब को देखते हुए अपने मुंह से लाल टपकाते हुए कहती है कि यहाँ पे हम लोग इसको खा सकते हैं। तभी क्विंटन कहता है चलो मैं जो इसको पकड़ता हूँ, तुम जो यहाँ से थोड़ा सा दूर चले जाओ क्योंकि ये जो है बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसके बाद वो कोकोनट क्रैब जो है नीचे उतर आता है, लेकिन यहाँ पे वो देखता है कि उसका जो कोकोनट है वो जो अपने जगह पे नहीं होता है। और यहाँ पे क्विंटन को देखते हैं जिसने जो यहाँ पे उस कोकोनट को अपने हाथ में लेके रखा हुआ होता है। तभी यूलिन कहती है तुम जो इसको कैसे पकड़ने वाले हो, जहाँ पे क्विंटन कहता है कि तुम सब देखते रहो, आज रात हम लोग काफी अच्छा खाना खाने वाले हैं। और यहाँ पे हम लोग उस कोकोनट क्रैब को देखते हैं जो यहाँ पे एक कोकोनट को खा रहा होता है। तभी वहाँ पे जो क्विंटन पहुंच जाता है और यहाँ पे क्विंटन को देखने के बाद भी जो है वो कोकोनट क्रैब अपने खाने को खा रहा होता है। तभी क्विंटन जो उसके हाथ से उसके कोकोनट को जो छीन लेता है, जहाँ पे वो कोकोनट क्रैब जो गुस्सा होकर दूसरे कोकोनट को जो खाने लगता है, लेकिन क्विंटन जो उसको भी जो छीन लेता है। जहाँ पे ये देखने के बाद कोकोनट क्रैब जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर यहाँ पे क्विंटन के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि क्विंटन जो है उसके साथ खेल रहा होता है। और यहाँ पे यूलिन जो इसको देखकर काफी ज्यादा अजीब सा फेस बना लेता है। तभी यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे क्विंटन ने उस कोकोनट क्रैब को जो है पकड़ लिया होता है और कहता है कि चलो हम लोगों को जो कुछ कोकोनट को भी जो कलेक्ट कर लेना चाहिए। उसके बाद वो लोग जो कुछ कोकोनट को कलेक्ट कर कर अपने टेंट की तरफ जाने लगता है। तभी यूलिन कहती है कि मैं तो यहाँ पे थक चुका हूँ, थोड़ी देर यहाँ पे रुकते हैं। और यहाँ पे क्विंटन जो है समुद्र की तरफ देखते हुए अपने मन के अंदर कहता है समुद्र का पानी जो है थोड़ा सा कम हो चुका है, मुझे लगता है कि अभी जो है सही समय है सी फूड पकड़ने का। तभी यहाँ पे हम लोग यूलिन को देखते हैं जो यहाँ पे थोड़ा सा उदास लग रहा था और कहती है कि यहाँ पे जो ऑलरेडी 3 दिन गुजर चुका है, क्या यहाँ पे वो लोग हम लोगों को बचाने के लिए नहीं आएगा, क्या यहाँ पे उन लोगों ने हम लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया। तभी यहाँ पे क्विंटन कहता है आखिरकार तुम जो किस बारे में बात कर रहे हो, यहाँ पे जो सिर्फ 3 दिन ही हुआ है और उन लोगों को जो हम लोगों को ढूंढने के लिए कम से कम 1 हफ्ता तो चाहिए ही होगा। तभी यहाँ पे जो यूलिन कहती है हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे ज्यादा समय नहीं हुआ है, वो लोग जो हम लोगों को ढूंढ रहा होगा। चलो यहाँ पे हम लोग जो वापस चलते हैं, यहाँ पे बहुत ही जल्दी जो है रात होने वाला है। जहाँ पे क्विंटन जो है अपने मन ही मन कहता है हाँ यहाँ पे जो ऑलरेडी 3 दिन जो गुजर चुका है। उसके बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे वो लोग जो है उसी नदी के पास आ गया होता है, जहाँ पे क्विंटन कहता है कि देखो यहाँ पे टैप के अंदर जो है कुछ छोटे छोटे मछलियाँ जो है फंस चुका है। और ये देखने के बाद यहाँ पे यूलियन भी जो खुश हो जाता है। और यहाँ पे क्विंटन कहता है अगर यहाँ पे हमारा ट्रैप और भी ज्यादा बड़ा होता तो यहाँ पे इसके अंदर जो और भी बहुत बड़े बड़े फिश जो है ट्रैप होता। तभी यहाँ पे उसके सिस्टम के अंदर से नोटिफिकेशन आता है और कहता है कि तुमने जो यहाँ पे फिश को पकड़कर एक मिशन को जो पूरा कर दिया है, इसके लिए तुम्हें जो यहाँ पे 500 पॉइंट मिलता है और अभी जो तुम यहाँ पे कॉमर्शियल शॉप को भी जो ओपन कर सकते हो। और ये देखने के बाद यहाँ पे क्विंटन भी जो खुश हो जाता है। उसके बाद वो जो यहाँ पे अपने
कैंप के अंदर वापस लौट के आता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यूलिन ने जो पहले से ही कुकिंग करने का इंतजाम कर दिया होता है। उसके बाद का सीन देखते हैं, वो लोग जो है उस क्रैब को जो है कुक कर दिया होता है और यहाँ पे वो लोग उस क्रैब को खाते हुए कहता है सचमुच के ये जो काफी ज्यादा ही स्वादिष्ट है। और क्विंटन भी जो सोच रहा होता है कि मुझे लगा नहीं था कि इसके अंदर इतना सारा मीट होगा। और इसी के साथ आज रात को जो उन लोगों ने काफी अच्छा खाना खाया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यूलिन जो यहाँ पे गार्डिंग कर रहा होता है और क्विंटन जो यहाँ पे सो रहा होता है। तभी जंगल के अंदर से जानवरों की आवाज आता है, जो सुनने के बाद यूलिन जो बहुत ज्यादा ही डर जाता है। तभी यहाँ पे उसके कंधे के ऊपर कोई हाथ रखता है और ये जो यहाँ पे क्विंटन होता है, लेकिन यूलिन जो है काफी ज्यादा ही डर जाता है और कहता है कि मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो। और यहाँ पे क्विंटन कहता है कि तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये जो मैं हूँ, पहले तुम जो इस चीज को मुझसे दूर रखो, नहीं तो यहाँ पे मेरा सिर जो फूट जाएगा। तभी यहाँ पे जो यूलिन जो शांत होते हुए कहती है प्लीज मुझे माफ कर देना। और यहाँ पे क्या तुम इतनी जल्दी उठ क्यों गए, यहाँ पे तो आधी रात भी नहीं हुआ है। तभी क्विंटन कहता है कि कोई बात नहीं, मेरा नींद जो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, अभी जो यहाँ पे तुम सो सकते हो। तभी यूलिन कहती है अगर तुम चाहते हो तो तुम जो थोड़ी देर और भी सो सकते हो, लेकिन क्विंटन जो कहता है कि नहीं कोई बात नहीं। और यहाँ पे यूलिन भी जो क्विंटन की बातों को मानकर सो जाता है। क्विंटन को देखते हैं जो यहाँ पे पानी को गर्म कर रहा होता है और कहता है कि बॉइलिंग की मदद से पानी जो है पूरी तरीके से क्लीन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे इसके अंदर मौजूद सभी बैक्टीरिया जो है मर जाएगा। उसके बाद क्विंटन जो उस पानी को पी लेता है और कहता है कि ये जो मीट है, ये चीज यहाँ पे मुझे जागे रहने में मदद करेगा। और यहाँ पे हम लोग जो है यूलिन को देखते हैं जो यहाँ पे बहुत ही गहरी नींद में सो रहा होता है और सोते सोते वो जो है रो रहा होता है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम लोग जो है हम लोगों को ढूंढ रहे होंगे। जहाँ पे क्विंटन जो है उसको ऐसे रोते हुए देखकर अपने मन के अंदर कहता है कि ये लड़की जो है बाहर से बहुत ज्यादा ही सख्त दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे जो है अंदर से बहुत ज्यादा ही नरम है। मुझे पता नहीं है कि रेस्क्यू टीम हम लोगों को ढूंढ पाएगा कि नहीं पाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे वो लोग हम लोगों को ढूंढ नहीं पाया तो यहाँ पे हम लोगों को जो है यहाँ पे सरवाइव करना होगा। उसके बाद क्विंटन जो अपने शॉट को यूलिन के ऊपर दे देता है और यहाँ पे अपने सिस्टम को ओपन कर लेता है और कहता है कि मेरे पास जितना पॉइंट है उससे जो है मैं इन तीनों में से सिर्फ एक ही चीज को खरीद सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे ये तीनों के तीनों चाहिए, लेकिन मेरे पॉइंट के हिसाब से मैं जो यहाँ पे अभी सिर्फ एक ही चीज को खरीद सकता हूँ। और यहाँ पे वो कहता है कि चलो ठीक है, मुझे यहाँ पे अभी के लिए सर्वाइवल टूल बुक को खरीदना चाहिए, इससे मैं जो यहाँ पे बहुत सारी चीजों को कैसे बनाना है इस बारे में सीख सकता हूँ। और इसी के साथ वो जो है उसको खरीद लेता है और हम लोग देखते हैं कि क्विंटन के बॉडी के अंदर सभी की सभी नॉलेज जो यहाँ पे जा रहा होता है, जहाँ पे उसके अंदर मिट्टी से कैसे चीजों को बनाया जाता है, कैसे यहाँ पे बो एंड एरो बनाया जाता है और यहाँ पे कैसे पेपर बनाया जाता है उसका नॉलेज होता है। जहाँ पे क्विंटन कहता है कि ये तो काफी अच्छी बात है। अभी यहाँ पे उसके सिस्टम के ऊपर और एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसको जो है यहाँ पे एक लकी ड्रॉ दिया जाता है। इसमें पहली बार क्विंटन को जो है फ्री स्क्रॉल करने का मौका देता है, लेकिन अगली बार से उसको जो है 1000 पॉइंट लगेगा। तभी यहाँ पे क्विंटन कहता है कि चलो यहाँ पे देखते हैं कि मुझे यहाँ पे क्या मिलता है, और इसी के साथ वो जो यहाँ पे स्क्रॉल कर देता है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उसको जो यहाँ पे एक पाइथन का स्किल मिला होता है, जो देखने के बाद यहाँ पे क्विंटन जो है काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि मैंने देखा था कि स्टोर के अंदर इस स्किल का कीमत जो है 10,000 पॉइंट है। ये सब सोचते हुए यहाँ पे क्विंटन जो खुश हो रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि क्या तुम इस स्किल को अभी इस्तेमाल करना चाहते हो या बात के लिए बचाना चाहते हो। जहाँ पे क्विंटन जो कहता है कि मुझे पता था कि मैं जो इतना भी ज्यादा लकी नहीं हूँ। यहाँ पे हमें पता चलता है इस स्किल को जो है एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है, और यहाँ पे क्विंटन जो इसको बाद में इस्तेमाल करने का डिसाइड करता है। उसके बाद हम लोग जो यूलिन को देखते हैं जो यहाँ पे नींद से जगता है और यहाँ पे कहता है कि गुड मॉर्निंग, लेकिन यहाँ पे वो आसपास जो है क्विंटन को नहीं देखता है और यहाँ पे क्विंटन को ना पाकर वो जो यहाँ पे परेशान हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे जो क्विंटन चला आता है, जहाँ पे क्विंटन को देखने के बाद यूलिन भी जो खुश हो जाता है और हम लोगों को पता चलता है कि क्विंटन जो यहाँ पे फिश को पकड़ने के लिए गया था। तभी यहाँ पे यूलिन कहती है कि तुम जो ऐसे ना बोलकर कहीं पर भी मत जाया करो। जहाँ पे क्विंटन कहता है कि तुम जो है बहुत ज्यादा गहरी नींद में सो रहे थे, इसलिए मैं जो यहाँ पे तुम्हें डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। तभी यूलिन कहती है तुम यहाँ पर ही रुकना, मैं जो थोड़ी देर में आती हूँ, और यहाँ पे तुम जो इस तरफ बिल्कुल मत आना। जहाँ पे क्विंटन कहता है कि तुम क्या करने वाली हो। जहाँ पे यूलिन जो थोड़ा सा गुस्से में शर्माते हुए कहती है मैं जो यहाँ पे नहाना चाहता हूँ, इसलिए तुम जो इस तरफ बिल्कुल मत आना। जहाँ पे क्विंटन भी कहता है कि ठीक है, और क्विंटन जो अपने मन ही मन कहता है मैं कैसे भूल सकता हूँ, ये जो यहाँ पे एक लड़की है
और लड़कियों को जो है नहाना और खुद को क्लीन रखना बहुत ज्यादा ही पसंद है। और यहाँ पे वो जो है खुद को सूंघते हुए कहता है, लगता है मुझे भी जो यहाँ पे थोड़ा सा नहाने की जरूरत है, लेकिन अभी के लिए मुझे यहाँ पे आसपास किसी जरूरी चीज को ढूंढना चाहिए। और वो जो यहाँ पे यूलियन को कहता है कि मैं जो यहाँ पे आसपास देखने के लिए जा रहा हूँ, तो तुम जो यहाँ पे अपना ध्यान रखना। जहाँ पे यूलियन कहती है कि ठीक है। उसके बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे क्विंटन जो है एक पेड़ के पास आ गया होता है और उस पेड़ के ऊपर जो कुछ मशरूम होता है। जहाँ पे क्विंटन का जो सिस्टम है वो जो उस मशरूम के बारे में बता रहा होता है कि इस मशरूम का नाम वाइल्ड ओस्टर है और इसको जो है खाया नहीं जा सकता है, लेकिन इसकी मदद से ब्लड क्लोथिंग को डिजोल्व किया जा सकता है। जहाँ पे क्विंटन जो कुछ मशरूमों को अपने पॉकेट के अंदर रख लेता है और कहता है कि मुझे जो है बाद में जाकर खाने लायक मशरूमों को ढूंढना चाहिए। और यहाँ पे मैं जो है मेरे सिस्टम की मदद से ये भी पता लगा सकता हूँ कि कौन सा मशरूम अच्छा है और कौन सा मशरूम जो है जहरीला है। तभी यहाँ पे उसकी नजर जो है बहुत सारे जंगली बेरीज के ऊपर पड़ता है और कहता है कि ये सभी फ्रूट जो है खाने लायक है, लेकिन इसका क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम है। तभी यहाँ पे उसको जो है कोई आवाज आता है। जब यहाँ पर क्विंटन उस तरफ जाकर देखता है तब यहाँ पे वो पाता है कि यहाँ पे जो एक जंगली रैबिट होता है और क्विंटन जो इसको देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि चलो यहाँ पे आज के लिए काफी अच्छा खाना मिल चुका है। और वो जो यहाँ पे अपने हैमर के साथ उस जंगली रैबिट के ऊपर हमला करता है, लेकिन वो जो यहाँ पे अपनी स्पीड की वजह से यहाँ पे उस हमले से बच जाता है। जहाँ पे क्विंटन कहता है कि नहीं, मैं जो यहाँ पे उसको रोक नहीं सकता हूँ। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्विंटन जो है वहाँ पे गिर जाता है, लेकिन वो जंगली रैबिट जो है बहुत ही स्पीड में वहाँ से भाग जाता है। जहाँ पे क्विंटन को भी जो है समझ में आ गया होता है कि वो जो यहाँ पे ऐसे उसको पकड़ नहीं सकता है। और यहाँ पे क्विंटन जो कहता है कि चलो यहाँ पे कोई बात नहीं, मुझे प्रिपेयर होकर इसको पकड़ने के लिए आना होगा, लेकिन आखिरकार मेरे कैंप जाने का रास्ता कौन सा है। तभी यहाँ पे उसको जो है जमीन के ऊपर उसके ही पैरों का निशान मिलता है। इसकी वजह से वो जो है थोड़ा सा शांत होकर कहता है, चलो अच्छी बात है कि यहाँ पे मेरा पैरों का निशान जो अभी तक मिटा नहीं है। और इसी के साथ वो जो यहाँ पे अपने कैंप के अंदर वापस लौट आता है। लेकिन तभी यहाँ पे वो जो है यूलिन की आवाज को सुनता है। यूलिन जो है चिल्लाते हुए कहती है, प्लीज मेरी मदद करो। तब यहाँ पे जो है क्विंटन दौड़ते हुए वहाँ पे चला आता है और कहता है कि क्या हुआ। जहाँ पे यूलिन कहती है कि यहाँ पे एक सांप है और यहाँ पे क्विंटन जो है पानी में कूदकर यूलिन को जो है दूर रहने के लिए बोलता है और वो जो है खुद उस सांप को पकड़ लेता है। जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो यहाँ पे एक सांप नहीं होता है, इसको जो है ईल फिश कहा जाता है। ये जो यहाँ पे छोटे मोटे रिवर के अंदर रहता है, लेकिन ये जो यहाँ पे पानी में नहीं मिट्टी के अंदर रहता है। तभी यहाँ पे जो यूलिन कहती है कि तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ से बाहर जाओ। जहाँ पे क्विंटन भी जो है उस ईल को लेकर बाहर निकल आता है और यहाँ पे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज यहाँ पे हम लोग जो काफी अच्छा डिनर करेंगे। और यहाँ पे तुम तो काफी ज्यादा ही बड़े हो, लगता है इस आइलैंड के अंदर कोई भी नहीं रहता है, इसलिए जो तुम यहाँ पे इतने ज्यादा बड़े हो पाए हो। उसके बाद हम लोग जो यूलिन को देखते हैं जो यहाँ पे अपने ड्रेस को पहनते हुए सोच रहा होता है कि क्या यहाँ पे उसने मेरे पूरे के पूरे बॉडी को देख लिया है। और यहाँ पे वो जो काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है और ये सब सोचते हुए यूलिन जो है क्विंटन के पास चला आता है। जहाँ पे क्विंटन जो है यूलिन को देख कर कहता है, तुम तो आज काफी ज्यादा ही खूबसूरत लग रहे हो। जहाँ पे यूलिन जो ये सुनने के बाद थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम अपने बकवास को बंद करो। लेकिन यूलिन जो है काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है और वो कहता है कि मैं टेंट में जा रहा हूँ। और जाते हुए यूलिन जो है अपने मन के अंदर कहती है, आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पे पहले भी बहुत सारे लड़कों ने मेरी तारीफ किया था, लेकिन मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ। जहाँ पे क्विंटन जो उसको जाते हुए देखकर कहता है कि इसके बिहेवियर और यहाँ पे इसके वर्ड के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस है। चलो कोई बात नहीं, मुझे यहाँ पे ईल फिश को पकड़ने में ध्यान देना चाहिए। उसके बाद वो जो है शार्ट को उतरकर नदी के साइड में जो है ईल फिश कहाँ पे रह सकता है वो जो यहाँ पे ढूंढने लगता है। तभी क्विंटन को जो यहाँ पे 2 छेद मिलता है। जहाँ पे क्विंटन कहता है कि चलो मिल गया, लेकिन मुझे पहले एक रास्ते को बंद करना होगा। उसके बाद क्विंटन जो मिट्टी उठाकर एक साइड को जो बंद कर देता है और कहता है कि चलो अभी तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। उसके बाद वो जो यहाँ पे ग्रास को मोड़ने लगता है और यहाँ पे सोचने लगता है कि बचपन में वो जो यहाँ पे एक बार ईल फिश को पकड़ने के चक्कर में एक सांप को पकड़ लिया था, लेकिन यहाँ पे उसका किस्मत अच्छा था कि यहाँ पे वो सांप जो है जहरीला नहीं था। उसके बाद वो जो यहाँ पे उस ग्रास को उस होल के अंदर डाल देता है, जहाँ पे वो ईल फिश जो है उस ग्रास को काट लेता है और यहाँ पे क्विंटन भी जो है ईल फिश को बाहर निकल लेता है। जहाँ पे हम लोग थोड़ी टाइम के बाद का सीन देखते हैं। यहाँ पे क्विंटन जो उन सभी ईल फिश को लेकर कैंप के अंदर लौट आता है। जहाँ पे यूलिन जो इतने सारे ईल फिश को देखकर क्विंटन से कहता है कि हम लोग आखिरकार इतने सारे ईल फिश का क्या करेंगे, हम लोग तो इन्हें एक बार में खा भी नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे ये सब तो खराब हो जाएगा। तभी क्विंटन कहता है कि हम लोग जो स्मोक का इस्तेमाल करेंगे
है, जिसकी वजह से ये सभी फिशेज जो है कुछ टाइम तक सही रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है कुछ दिनों तक इसको खा सकते हैं। उसके बाद क्विंटन जो सब कुछ तैयार कर लेता है और यहाँ पे उन सभी ईल फिशों को जो है फायर के ऊपर रख देता है, जिसकी वजह से फायर के अंदर से जो धुआं निकल रहा है वो धुआं जो यहाँ पे ईल फिश के अंदर मौजूद सभी नमियों को जो है सोख लेगा और यहाँ पे ईल फिश जो है काफी समय तक खराब नहीं होगा। तभी यूलिन कहती है, सब काम जो है तुम ही कर रहे हो, क्या मैं जो यहाँ पे तुम्हारी कोई भी मदद कर सकता हूँ? जहाँ पे क्विंटन कहता है कि ठीक है, मैं जो यहाँ पे नदी के साइड में मेरे जाल को देखने के लिए जा रहा हूँ, उतने में तुम जो यहाँ पे खाने की तैयारी करो। जहाँ पे यूलिन कहती है कि ठीक है। उसके बाद क्विंटन जो है नदी के साइड में चला आता है और यहाँ पे वो देखता है कि उसके जाल के अंदर इस बार भी जो है 2 फिश फंस गया होता है। जहाँ पे क्विंटन कहता है कि मेरे जाल में यहाँ पे हर बार जो है 2-3 फिश जो है फंस जाता है और पूरे दिन के अंदर मुझे यहाँ पे 5 या 6 फिश तो मिल ही जाता है, जो यहाँ पे एक बंदे के लिए सफिशिएंट है। लेकिन अभी के लिए 2 दिन तक हमें खाने का टेंशन करने की जरूरत नहीं है, तो मुझे जो इन सभी फिशों को बाद के लिए बचा कर रखना होगा। उसके बाद यहाँ पे क्विंटन जो नदी के साइड में एक घेरा टाइप का बना लेता है और उसके अंदर अपने सभी फिशों को जो छोड़ देता है और कहता है कि अभी जो बारिश का मौसम चल रहा है, तो कभी भी जो यहाँ पे बारिश हो सकता है, लेकिन हमारा टेंट जो है हमें बारिश से नहीं बचा सकता है। इसलिए अगले 2 दिनों के अंदर मुझे यहाँ पे टेंट को सही करना होगा, क्योंकि 2 दिन तक मुझे यहाँ पे खाने की टेंशन करने की तो कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग जो है 2 दिन के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे क्विंटन जो है उसी मशरूम का इस्तेमाल कर थोड़ा सा आग जो है अपने पास लेकर यहाँ पे उन सभी खरगोशों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। जहाँ पे क्विंटन कहता है कि ये अच्छी बात है कि मैंने जो है इस पेड़ के ऊपर मार्क कर दिया था, नहीं तो मुझे यहाँ पे ये जगह ढूंढने में बहुत ज्यादा मुश्किल होता। और यहाँ पर हम लोग जो 2 दिन पहले के सीन को देखते हैं। यहाँ पे यूलिन कहती है, तुमने यहाँ पे हमारे घर को क्यों तोड़ दिया है? जहाँ पे क्विंटन कहता है कि हमारा ये जो घर है ये जो बहुत ज्यादा छोटा है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि हम लोग जो यहाँ पे इससे अच्छा घर को बनाएंगे, जो यहाँ पे हमें बारिश से भी प्रोटेक्ट कर सकता है। उसके बाद क्विंटन जो यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत कर यहाँ पे एक न्यू घर को बनाता है, जो यहाँ पे पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा होता है। उसके बाद हम लोग जो फिर से प्रेजेंट के सीन को देखते हैं, जहाँ पे क्विंटन जो है उस खरगोश को ढूंढ रहा था और यहाँ पे वो अपने मन ही मन कहता है कि जंगली खरगोश हमेशा जो अपने घर से दूर जाकर यहाँ पे खाना ढूंढता है, तो मुझे जो ऑपोजिट साइड में जाकर यहाँ पे उसको ढूंढना चाहिए। जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्विंटन जो है थोड़ी टाइम ढूंढने के बाद एक पेड़ के पास चला आता है और उस पेड़ के नीचे जो है खरगोश का घर बना हुआ होता है। जहाँ पे क्विंटन कहता है कि खरगोश हमेशा जो है बहुत सारे रास्ते को बनाता है अपने घर से बाहर निकलने के लिए, तो मुझे यहाँ पे उन सभी को पहले ब्लॉक करना होगा। उसके बाद क्विंटन जो है 3 रास्ते को ब्लॉक कर देता है और एक के आगे यहाँ पे आग जला देता है और वो कहता है कि इस आग के धुएं की वजह से खरगोश जो है बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तब जो यहाँ पे मैं उसको पकड़ लूंगा। जहाँ पे क्विंटन जो है दूसरे एंट्रेंस के सामने आ गया होता है और कहता है कि जल्दी से बाहर आ जाओ। तभी यहाँ पे खरगोश जो है दौड़ते हुए बाहर निकलता है, लेकिन यहाँ पे क्विंटन जो है बहुत ही स्पीड में उसको पकड़ लेता है और उसको देखकर कहता है, लेकिन ये वाला तो बहुत ज्यादा ही छोटा है। तभी वहाँ से जो है और एक खरगोश निकल कर यहाँ पे बहुत ही स्पीड में वहाँ से भाग जाता है, जिसको देखकर यहाँ पे क्विंटन कहता है कि क्या यहाँ पे 2 खरगोश था। उसके बाद क्विंटन जो उस गुफा के अंदर देखता है, जहाँ पे वो देखता है कि उस गुफा के अंदर और भी 3 खरगोश होता है और यहाँ पे क्विंटन तो इसको देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और यहाँ पे वो जो है उन 3 खरगोशों को जो है पकड़ लेता है और उसको लेकर जो यहाँ पे अपने टेंट के अंदर लौट आता है। जहाँ पे हम लोग जो यूलिन को देखते, जो यहाँ पे उस खरगोश को देखकर काफी ज्यादा ही खुश हो गया होता है और कहता है कि सचमुच के ये तो बहुत ज्यादा ही प्यारा है। तभी क्विंटन कहता है कि चलो बहुत हो गया, तुम जो है उसे यहाँ पे मुझे दे दो, मैं जो यहाँ पे उसको साफ करके ले आता हूँ। जहाँ पे यूलिन कहती है, क्या यहाँ पे हम लोग इसको छोड़ नहीं सकते हैं, ये जो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्यारा है। तभी क्विंटन कहता है कि मैं तो यहाँ पे भूल ही चुका था कि ये जो यहाँ पे एक लड़की है। जहाँ पे यूलिन कहती है, ये खरगोश जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे कमजोर और यहाँ पे छोटा है, अगर यहाँ पे ये बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पे इसके अंदर काफी ज्यादा मांस होगा, तो यहाँ पे हम लोग जो इसको बाद में खाएंगे। और ये सुनने के बाद क्विंटन भी जो है अजीब सा मुंह बना लेता है और यहाँ पे यूलिन कहती है, मुझे माफ करना, यहाँ पे मुझे भी जो है सर्वाइव करना है। उसके बाद क्विंटन जो एक खरगोश को ले आकर उसको जो साफ करने लगता है और कहता है कि ये जंगली खरगोश जो है यहाँ पे नॉर्मल खरगोश से बहुत ज्यादा ही अलग है, इसके अंदर जो मांस है ये जो यहाँ पे बहुत ज्यादा हार्ड है और इसका स्मेल भी जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। चलो देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा होता है। हम लोग देखते हैं क्विंटन और यूलिन जो है उस खरगोश के मांस को खा रहा होता है, जहाँ पे क्विंटन जो है अपने मन के अंदर कहता है कि इतना
ज्यादा ग्रिल करने के बाद भी इसका टेस्ट बिल्कुल बेकार है। ये जो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्मेल कर रहा है, ऊपर से इसमें ज्यादा मीट भी नहीं है। जहाँ पे हम लोग यूलिन को देखते हैं जो यहाँ पे खुशी खुशी उस मीट को खा रहा होता है। तभी यहाँ पे जो क्विंटन कहता है कि आखिरकार तुम जो है इतना ज्यादा खुश क्यों लग रहे हो। तभी यहाँ पे यूलिन कहती है, क्या तुम भूल चुके हो कल जो यहाँ पे 7 दिन होने वाला है और यहाँ पे रेस्क्यू टीम जो है हम लोगों को लेने के लिए आने वाला है। जहाँ पे क्विंटन जो है अपने मन के अंदर कहता है कि ये लड़की जो है अभी तक सोच रहा है कि 7 दिन के बाद यहाँ पे रेस्क्यू टीम जो है हमें लेने के लिए आएगा। जहाँ पे क्विंटन कहता है कि हाँ बिल्कुल, और यूलिन जो है काफी ज्यादा खुश होकर कहती है तो यहाँ पे आज रात ही है जो यहाँ पे हमें इस जगह पे बिताना है। तभी यहाँ पे वो जो है क्विंटन को देखकर कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। जहाँ पे क्विंटन कहता है कि मैं जो यहाँ पे आग जलाने के टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तभी यहाँ पे यूलिन कहती है हमारे पास तो पहले से ही आग है। जहाँ पे क्विंटन कहता है कि नहीं, मैं एक न्यू टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जहाँ पर क्विंटन अपने मन के अंदर सोचता है कि मैंने जिस टूल बुक को बाय किया था उसके अंदर आग जलाने के 5 तरीके के बारे में लिखा हुआ है और मुझे लगता है कि ये वाला तरीका सबसे आसान होगा। उसके बाद क्विंटन जो उस बुक को जोर जोर से घुमाने लगता है। जहाँ पे थोड़ी समय के अंदर जो वहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से धुआं आने लगता है और इसी के साथ तभी वहाँ पे जो है आग जल जाता है। जहाँ पे यूलिन कहती है ओ तुमने तो यहाँ पे कर दिया। और इसी के साथ हम लोग जो है नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं। यहाँ पे यूलिन जो है उन सभी खरगोशों को देखकर कहता है कि ये सभी खरगोश हमारे किसी भी काम में नहीं आएगा, क्या यहाँ पे हम लोग इन लोगों को छोड़ दे। जहाँ पे क्विंटन कहता है कि नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, ये जो यहाँ पे खुद ब खुद ही कुछ समय के बाद बाहर निकल जाएगा। उसके बाद वो लोग जो है समुद्र के पास चला आता है और इसी के साथ हम लोग 1 घंटे के बाद का सीन देखते हैं। जहाँ पर यूलिन कहती है बहुत समय हो चुका है, अभी तक रेस्क्यू टीम क्यों नहीं आया है, शायद हम लोगों को जो है थोड़ी और समय इंतजार करना होगा। और इसी के साथ हम लोग जो है थोड़े समय के बाद का सीन देखते हैं। जहाँ पे यहाँ पे शाम हो गया होता है लेकिन अभी तक रेस्क्यू टीम जो आया नहीं होता है। जो देखने के बाद यहाँ पे यूलिन तो बहुत ज्यादा ही जो है घबरा गया होता है और डर के मारे क्विंटन से कहती है क्या वो लोग हम लोगों को नहीं ढूंढ रहा है, क्या उन लोगों ने हम लोगों को ढूंढना छोड़ दिया है। जहाँ पे क्विंटन भी जो है यूलिन की ऐसी हालत को देखने के बाद उसको समझाने की कोशिश करता है लेकिन यूलिन जो उसके हाथ को पकड़ते हुए रोते हुए कहती है लगता है वो लोग जो यहाँ पे हम लोगों को मरने के लिए यहाँ पे ही छोड़ दिया है, प्लीज मुझे बताओ कि वो लोग जो है हम लोगों को लेने के लिए आ रहा है। यहाँ पे यूलिन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गया होता है। तभी क्विंटन जो उसको एक थप्पड़ मारता है और यहाँ पे कहता है कि तुम जो यहाँ पे पहले अपने आप को शांत करो और ऐसे भी मैं जो तुम्हारे साथ हूँ ना। तभी यूलिन जो है क्विंटन को पकड़ कर रोने लगता है। जहाँ पे क्विंटन कहता है कि कोई बात नहीं, हमें जो शांत होकर सब कुछ करना होगा और यहाँ पे हम दोनों एक साथ मिलकर यहाँ पे आराम से सर्वाइव कर लेंगे। उसके बाद हम लोग जो सुबह के सीन को देखते हैं। हम लोग जो एक थप्पड़ की आवाज को सुनते हैं। एक्चुअली यूलिन ने जो यहाँ पे क्विंटन को थप्पड़ मारा हुआ होता है। तभी क्विंटन कहता है तुमने मुझे क्यों मारा। जहाँ पे यूलियन कहती है कि कल रात जो है तुमने भी मुझे मारा था तो रूल के हिसाब से मैंने जो है तुम्हें उसको वापस कर दिया। तभी यहाँ पे क्विंटन कहता है कि ओ अच्छा ऐसी बात है, लेकिन तुमने जो मुझे कुछ ज्यादा ही जोर से मार दिया तो मैं भी जो यहाँ पे तुम्हें कुछ वापस करना चाहता हूँ। तभी यूलियन जो है बात को चेंज करते हुए कहता है देखो ना, यहाँ पे समुद्र का पानी थोड़ा सा कम हो गया। लेकिन यहाँ पे क्विंटन जो उसको मारते हुए कहता है कि हाँ मुझे भी पता है कि समुद्र का पानी जो है कम हो चुका है। उसके बाद क्विंटन कहता है कि क्या तुम यहाँ पे नारियल पानी पीना चाहते हो। जहाँ पे यूलियन कहती है कि हाँ बिल्कुल। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्विंटन जो है दोनों के लिए यहाँ पे एक नारियल पानी को जो निकाल देता है और वो जो अपने मन के अंदर सोचता है कि यूलियन जो अभी सही लग रहा है, वो जो यहाँ पे खुलकर यहाँ पे बात कर रहा है। मुझे लगता है कि वो जो यहाँ पे डिप्रेशन के अंदर से बाहर आकर खुद को जो एडजस्ट कर लिया है, तो इसका मतलब मेरा जो एफर्ट है वो जो यहाँ पे बेकार नहीं गया। तभी यहाँ पे जो यूलियन कहती है मैंने कहा था ना कि देखो यहाँ पे समुद्र का पानी बहुत ज्यादा ही कम हो चुका है। जहाँ पर क्विंटन भी जो इसको देखकर अपने मन ही मन कहता है कि हाँ इसने बिल्कुल सही कहा। और यहाँ पे वो जो समुद्र की तरफ जाते हुए कहता है कि चलो मैं जो यहाँ पे आज के रात का खाने का इंतजाम करके आता हूँ। उसके बाद हम लोग जो थोड़ी समय के बाद यहाँ पे कैंप का सीन देखते हैं। वो लोग जो यहाँ पे कैंप के अंदर वापस आ गया होता है और यहाँ पे सचमुच के वो सभी रेबिट जो है अपने केज को तोड़ रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे वो जो क्विंटन को देखकर डर जाता है और क्विंटन जो है उन लोगों के ऊपर अपने पैर को रखते हुए कहता है कि तुम लोग तो काफी ज्यादा ही चालाक हो, लेकिन अभी के लिए तुम लोगों के जान
जाने का प्लान जो है कैंसिल है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्विंटन ने जो है बहुत सारे सी फूड को पकड़ के ले आया होता है। उसके बाद वो जो यहाँ पे फिर से उस केस को ठीक करता है। उसके नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि वो दोनों जो है यहाँ पे उन सभी सी फूड को खा रहा होता है और क्विंटन जो है अपने मन के अंदर कहता है कि चलो ये अच्छी बात है कि हम दोनों में से जो है किसी को भी सी फूड से जो है एलर्जी नहीं है। उसके बाद क्विंटन जो है अपने खाने को खत्म करने के बाद सोने के लिए जाता है और यूलियन से कहता है कि मैं जो यहाँ पे पहले सोने के लिए जा रहा हूँ, तो कुछ समय के बाद मुझे यहाँ पे उठा देना। जहाँ पे यूलियन कहती है कि ठीक है। उसके बाद यूलियन जो अपने मन ही मन कहती है लास्ट नाइट जो है ये मेरी वजह से सो नहीं पाया, चलो मैं जो आज इसको थोड़ा सा आराम करने देता हूँ। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट मॉर्निंग के सीन को देखते हैं, जहाँ पे क्विंटन जो जग गया होता है और कहता है कि क्या दिन हो चुका है। उसके बाद क्विंटन जो उठते हुए कहता है कि आखिरकार तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं। जहाँ पे यूलियन कहती है कि तुम जो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गहरी नींद में सो रहे थे, इसलिए मैंने जो यहाँ पे तुम्हें जगाया नहीं। जहाँ पे पूरी रात जागने की वजह से यूलियन की हालत जो है काफी ज्यादा खराब हो गया होता है। तभी क्विंटन कहता है कि ठीक है तुम जो अभी आराम करो। उसके बाद क्विंटन जो यहाँ पे आसपास देखने के लिए निकल जाता है कि कोई रिसोर्सेस है कि नहीं है। उसके बाद क्विंटन जो यहाँ पे जंगल के अंदर चल रहा होता है और यहाँ पे चलते चलते लगभग 2 घंटा बीत जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे वो जो है काफी ज्यादा ही थक गया होता है। इसलिए वो जो यहाँ पे पेड़ के नीचे बैठते हुए कहता है कि यहाँ पे मैं काफी समय से चल रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे इन जंगली फ्रूट्स के अलावा कुछ भी नहीं मिला है। पता नहीं ये जंगल जो है कितना ज्यादा बड़ा है और इसके अंदर कितना सारा रिसोर्सेज जो है छुपा हुआ है। चलो मुझे यहाँ पे फिर से अपने कैंप के अंदर वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन तभी यहाँ पे उसको जो है कोई आवाज आता है, जिस आवाज को फॉलो करते हुए वो जो यहाँ पे आगे बढ़ता है और थोड़ी समय चलने के बाद वो जो यहाँ पे एक बहुत बड़े बेम्बू फॉरेस्ट के सामने आकर पहुंचता है और इस बेम्बू फॉरेस्ट को देखकर वो जो यहाँ पे काफी ज्यादा खुश होता है और यहाँ पे एक बेम्बू को जो है काटने लगता है। लेकिन यहाँ पे बेम्बू को काटना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन क्विंटन कहता है कि मुझे यहाँ पे एक बेम्बू तो लेके जाना ही होगा, क्योंकि ये जो है काफी ज्यादा काम में आता है। उसके बाद वो जो यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद आखिरकार एक बेम्बू को जो है काट लेता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्विंटन का हाथ जो है बहुत ज्यादा ही दर्द में होता है एक बेम्बू को काटने की वजह से। उसके बाद वो जो यहाँ पे उस बेम्बू को काफी सारे पीसेस में काट लेता है और अपने कंधे में टांग कर उन सभी को जो अपने कैंप में ले आता है। जहाँ पे यूलियन जो क्विंटन को देखकर कहता है तुम आज जो लेट आए हो, इसलिए मैंने जो यहाँ पे खाने की तैयारी कर दिया है। देखो मैंने जो यहाँ पे फिश बनाया है। जहाँ पे क्विंटन जो है यूलियन की बनाई हुई फिश को देखकर अपने मन ही मन कहता है कि क्या यहाँ पे ये चारकोल है। तभी यहाँ पे यूलियन जो है काफी ज्यादा ही एक्साइटेड होते हुए कहती है खा के बताओ कि ये कैसा है। जहाँ पे क्विंटन भी जो उसको खाता है और यहाँ पे अपने मन ही मन जो है अजीब सा फेस बनाते हुए कहता है कि बिल्कुल बेकार है। लेकिन वो जो यहाँ पे फिर से अपने एक्सप्रेशन को चेंज करते हुए यूलियन से कहता है कि अच्छा है, क्योंकि वो जो यहाँ पे यूलियन को निराश नहीं करना चाहता था। तभी यहाँ पे यूलियन कहती है कि ठीक है मैं भी जो यहाँ पे ट्राई करता हूँ। उसके बाद यूलियन खाता है, लेकिन यहाँ पे वो जो काफी ज्यादा बेकार होता है, इसलिए वो जो यहाँ पे उसको फेंक देता है और क्विंटन से माफी मांगता है खाने को होस्ट करने के लिए। जहाँ पे क्विंटन कहता है कि कोई बात नहीं, तुमने पहली बार के हिसाब से काफी अच्छा किया है और हम लोग जो ऐसे भी इसको खा सकते हैं। जहाँ पे यूलियन भी जो उसको खाने लगता है, लेकिन वो जो यहाँ पे उसको खाने ही पा रहा होता है। तभी क्विंटन कहता है कि तुम जो यहाँ पे अपने आप को फोर्स मत करो। उसके बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे क्विंटन ने जिन सारे बम्बू को लेके आया हुआ होता है उन सभी को जो बीच में से फाड़ रहा होता है। तभी यूलियन जो उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। जहाँ पे क्विंटन कहता है कि मैं जो यहाँ पे फिश पकड़ने के लिए बड़े ट्रैप को बना रहा हूँ, क्योंकि हमारा बॉटल ट्रैप जो है बहुत ज्यादा ही छोटा है। क्या तुम इन बम्बुओं को भी जो फाड़ सकते हो। जहाँ पे यूलियन कहती है कि हाँ बिल्कुल। उसके बाद यूलियन भी जो उन सभी बम्बू को फाड़ने के लिए लग जाता है। जहाँ पे क्विंटन कहता है कि अगर यहाँ पे तुम नहीं कर पा रहे हो तो तुम जो यहाँ पे इसको छोड़ सकते हो। तभी यूलियन कहती है कि नहीं, मैं जो यहाँ पे इसको कर सकता हूँ। उसके बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे उन लोगों ने मिलकर एक फिश ट्रैप को बना दिया होता है, जिसकी वजह से क्विंटन को जो यहाँ पे 500 पॉइंट भी मिलता है। जो देखने के बाद क्विंटन जो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इसी के साथ हमारा एपिसोड भी जो है यहाँ पे खत्म हो जाता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।